कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बेसिकली यही देखने वाले हैं कि इस समय आपको क्या जानने की और साथ ही साथ क्या सुनने की ज़रूरत है। ओके तो ये जो टॉपिक है इसे मैं एक स्पेशल जो 10 कार्ड केल्टिक क्रॉस टैरो स्प्रेड होता है उसके ज़रिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको देने वाली हूँ। ये जो टैरो स्प्रेड है मेरी जान, ये भी कैसे काम करता है ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो मैं आपको इनकरेज करती हूँ कि आप उस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, बल्कि उसे अच्छे से समझिएगा कि आज की रीडिंग में ये जो अलग अलग 10 कार्ड हम रखेंगे ये बेसिकली काम कैसे करने वाले हैं। ओके 2 मिनट का समय ज़्यादा नहीं है तो प्लीज़ आप उस पार्ट को स्किप मत करना। ओके और आज की रीडिंग में मैं एलिमेंटल एनर्जी रखने वाली हूँ, फायर, एयर, अर्थ, वाटर की। ओके और उसमें आपको अपने जो सन साइन या फिर मून साइन के बेसिस पर आपको अपने पायल को चूज़ करना है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने सन साइन से रेजोनेट ज़्यादा करते हैं या मून साइन से। और मैं आपको फिर से इनकरेज करना चाहूँगी कि जिसके साथ भी आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट होते हैं आप वही ऊर्जा को यहाँ पर चूज़ कीजिए। सन मून दोनों ही ये फ्लेक्सिबल एनर्जीज जो हैं आज के सेशन में हमने डाली है, तो आप उसी के बेसिस पर अपने पायल को चूज़ कीजिएगा और आगे अपनी रीडिंग को देखिएगा। ओके और साथ ही साथ मैं यहाँ पर टेक्निकल बातों में ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आपको मुझसे टैरो सेशन लेना है, पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी है, तो यस उसकी बुकिंग सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वेबसाइट पर होती है और कहीं पर भी बुकिंग नहीं होती। तो अगर आपको इंस्टाग्राम या ईमेल पर या फिर यूट्यूब के ही कमेंट सेक्शन में कोई आपको कहता है कि यहाँ पर पैसे भेज दीजिए, ये नंबर है, यहाँ पर रीडिंग बुक हो जाएगी, तो वो सब स्कैमर्स हैं। उनसे यहाँ पर सुरक्षित रहिए, सचेत रहिए और उनको बिल्कुल भी अपने पैसे मत दीजिए। मैं या कोई भी टैरो रीडर आई बिलीव कि ये काम नहीं करेगा कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर आपको कहेगा कि हाँ मुझसे रीडिंग लो, मुझसे रीडिंग लो। ऐसा कोई नहीं करता, राइट। जिसको ज़रूरत होती है वो सीधा जा सकता है वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पर डायरेक्टली जाकर सेशन का बुक कर सकता है, राइट। जो भी चैनल पर आप हों उस चैनल की जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है कि ईमेल आईडी क्या है, वेबसाइट का लिंक क्या है, इंस्टाग्राम पेज का लिंक क्या है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। ओके तो जो भी चैनल पर आप हों उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ज़रूर देखें। अमूमन लोगों को इसकी जानकारी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग, अभी भी बहुत सारे मासूम लोग हैं जो इतने कह लीजिए कि उन्हें जैसे अभी धीरे धीरे वो फ़ोन चलाना सीख रहे होते हैं या इंटरनेट की इतनी समझ नहीं होती। तो मैं खास करके उन मासूम लोगों के लिए कि वो इस ट्रैप में ना फंसें, इसीलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। ओके सो प्लीज़ इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसी पर आपको ट्रस्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। ओके दूसरी मेन चीज़ मैं यहाँ पर ये भी अनाउंस करना चाहूँगी और बहुत खुशी से अनाउंस करना चाहूँगी। और मैंने जैसे ही खुशी शब्द बोला मुझे 333 कैमरे में मुझे 333 एंजल नंबर दिखा। सो अगेन एक बड़ी और कंफर्मेशन, हमारी नई वर्कशॉप आ रही है जो कि वेट लॉस के बारे में है। ओके ये 3 मंथ्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कह लीजिए कि कोर्स होने वाला है, या एक स्पिरिचुअल जर्नी, रिट्रीट जर्नी होने वाली है। और मैं उन तमाम लोगों को जो इसमें रुचि रखते हैं मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप मुझे ईमेल कीजिए ihilltarot@gmail.com पर, जिस पर हम आपको इस कोर्स की जो भी डिटेल्स हैं कि ये कोर्स काम कैसे करेगा, इसकी फ़ीस कितनी है, इसमें क्या क्या होगा, राइट। 3 महीने की, क्योंकि ये सबसे लंबा कोर्स होने वाला है आई हिल टैरो चैनल की तरफ से। इतना लंबा कोर्स या वर्कशॉप पहले कभी कोई नहीं हुई है, तो ये ऐसे एक बहुत ही गोल्डन कह लीजिए अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। तो ये इसमें बहुत हम डीपर
सेंस में कह लीजिए, वे में हम एक बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं कि वेट लॉस साइकोलॉजी कैसे काम करती है। प्लस आपको वो जो इमोशनल सपोर्ट होता है जो हमें चाहिए सभी को वेट लॉस जर्नी के दौरान, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन कि कितने सारे लोग एक ब्यूटिफुल एनर्जी के लिए इकट्ठा हो रहे हैं जिसमें वो अपने बेटर वर्जन को मैनिफेस्ट करने के लिए एफर्ट लगाएंगे। तो इस वर्कशॉप की ना एनर्जी किसी और ही लेवल पर होगी। लाइक माइंडेड पीपल जिनका एक मिशन है, एक गोल है अपने बेस्ट वर्जन को मैनिफेस्ट करने का, अपनी बेस्ट हेल्थ को मैनिफेस्ट करने का। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी पावरफुल एनर्जी होने वाली है ये। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वर्कशॉप के ऊपर काम करने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को मिलने के लिए। तो यस, अगर आप रुचि रखते हैं और आप चाहते हैं कि यस नाज मैं रेडी हूँ अपना वेट लॉस करने के लिए, ये जो ट्रॉमा, ये जो पेन मैंने सालों से कैरी किए हुए हैं, इसको रिलीज़ करके अपने आप को एक नए वर्जन में लेकर जाने के लिए, तो यस आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी मदद करना चाहूँगी और आपके साथ काम करना चाहूँगी। तो प्लीज़ अगेन मुझे आप ईमेल कीजिए ihilltarot@gmail.com पर। अगेन सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो उसे आप क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। ओके तो यस, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज के सेशन के लिए गाइस। तो मेरे ख्याल से हम अब जो हैं ग्रैटिट्यूड के साथ मेरी सोल फैमिली, मेरी स्पिरिचुअल टीम को ग्रैटिट्यूड के साथ जो है हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ माँ सरस्वती का भी नाम लेते हैं। जय हो, मंगल हो और सभी का कल्याण हो। ओके तो चलिए हम पाइल 1 से आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके ऑलराइट गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये 10 कार्ड केल्टिक क्रॉस टैरो स्प्रेड काम कैसे करेगा। ओके ये सिर्फ एक डेमो है। तो पहला कार्ड जो हम पुल करेंगे शफलिंग के बाद, तो ये पहला कार्ड रिप्रेजेंट करेगा आपकी करंट एनर्जी को, आपकी करंट सिचुएशन को। ओके दूसरा कार्ड जो हम पुल करेंगे ये इस कार्ड की ऊर्जा पर निर्भर करेगा कि ये कार्ड के ज़रिए हमें पता चल रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प मौजूद है या फिर ब्लॉकेज है। ओके वो कार्ड की एनर्जी पर निर्भर करेगा। दूसरा है यहाँ पर तीसरा कार्ड जो है यहाँ पर, ये आपके सबकॉन्शियस डिज़ायर्स या सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। चौथा कार्ड आपके पास्ट को, जो अभी भी आपकी करंट एनर्जी में आपको अफेक्ट कर रहा है। ओके तो ये पास्ट की एनर्जी हो जाएगी। फिर अगला कार्ड है यहाँ पर आपका कॉन्शियस माइंड, बेसिकली कि आप कॉन्शियसली अपनी एनर्जी को कहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हो, इसमें आपकी होप्स भी आ सकती हैं। ओके जो अगला कार्ड होगा उसे हम यहाँ पर रखेंगे और ये रिप्रेजेंट करेगा आपके नियर फ्यूचर को। तो इसे हम कंपेयर करेंगे आपकी करंट एनर्जी के साथ और देखेंगे कि आप अपनी करंट एनर्जी में ऐसा क्या कर रहे हो या जिसको आपको कंटिन्यू रखना है, ताकि ये कार्ड की जो पॉजिटिविटी है उसको आप ऑब्वियसली उसके साथ अलाइनमेंट में आ सकें, या फिर अगर ये नेगेटिव होता है तो यहाँ पर आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है जिससे आप अपने इस नियर फ्यूचर की एनर्जी को ऑल्टर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ओके फिर आ जाता है यहाँ पर आपकी मोटिवेशंस, आपके एक्शंस, आपकी अप्रोच क्या है इस पूरी सिचुएशन को लेकर। फिर आगे आएगा आपका इन्वायरमेंट, कि जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो वो आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है और उसके रिगार्डिंग आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए। और फिर जो अगला कार्ड है बेसिकली ये मेन कार्ड है इस रीडिंग का गाइस, क्योंकि जो मेन टॉपिक है आज की रीडिंग का वो यही है कि आपको क्या पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये बिग रेवलेशन के रूप में काम करेगा। ओके और फाइनल आपका जो आपका डिस्टेंट फ्यूचर है, क्योंकि जैसे यहाँ पर नियर फ्यूचर देखा ना हमने कि नियर फ्यूचर में क्या हो रहा है, वैसे ही डिस्टेंट फ्यूचर में आपके क्या होगा और ये कैसे आपको अफेक्ट करेगा, इसे देखेंगे। ओके और यहाँ पर अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं एक्स्ट्रा 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ स्पिरिचुअल टीम की तरफ से गाइडेंस के लिए। अगर मुझे रीडिंग करते वक्त लगा तो मैं डेफिनेटली ये 3 एक्स्ट्रा कार्ड भी पुल करना चाहूँगी कि स्पिरिचुअल टीम की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके बट लेट्स सी ये कैसे सिस्टम जो है काम करता है। ओके सो ये सिस्टम के ज़रिए मैं आज की रीडिंग करने वाली हूँ एंड होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम पाइल नंबर 1 के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके
पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये जो पाइल है ये हमारे फायर साइंस के लोगों के लिए है, लियो, सेजिटेरियस, एरीज के लिए। तो अगर आपका सन साइन या आपका मून साइन लियो, सेजिटेरियस और एरीज में है तो ये पायल आपके लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपको फ़िलहाल क्या जानने की या क्या सुनने की ज़रूरत है। मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ आज की रीडिंग में, और इस डेक को पाकर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो यस, मेरा एक ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स के लिए भी और इस डेक के क्रिएटर्स के लिए भी जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, थैंक यू। One more time, please. And Shania. All right. Thank you. Okay. पहला कार्ड आपकी करंट एनर्जी, आपकी हेल्प या आपका ब्लॉकेज, सबकॉन्शियस वांट्स एंड डिज़ायर, करंट पास्ट, कॉन्शियस एनर्जी, कॉन्शियस एक्टिविटी, आपका नियर फ्यूचर, यहाँ पर है आपकी मोटिवेशंस, एक्शंस या आपकी अप्रोच, फिर आ जाएगा आपका इन्वायरमेंट, फिर है हमारे पास आज का मेन कार्ड, कार्ड नंबर 9, जो बेसिकली बिग रेवलेशन का काम करेगा, जो आपको पता होनी चाहिए, एंड फाइनली आपका डिस्टेंट फ्यूचर। जैसे यहाँ पर नियर फ्यूचर था, ये डिस्टेंट फ्यूचर है। ओके, ऑलराइट। ओह यस, यहाँ पर मैं 3 एक्स्ट्रा कार्ड भी लेना चाहूँगी आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, बेसिकली मेन एडवाइस, मेन गाइडेंस। ओके, यहाँ पर है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। ओके, ऑल राइट। पाइल नंबर 1, आर यू एक्साइटेड? ओह माय गॉश, मुझे ना बटरफ्लाइज आ रही हैं क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, आपका पहला कार्ड जो आपकी करंट एनर्जी को दर्शाता है। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सबसे बोल्ड क्वीन होती है ये टैरो में। तो आपकी करंट एनर्जी या करंट सिचुएशन में ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर पहली बात तो सच में खड़े हो, सच के साथ खड़े हो। आप सच देखना चाहते हो, सच सुनना चाहते हो, सच बोलना चाहते हो, और आप उस एनर्जी को एक्सर्ट भी कर रहे हो, उस एनर्जी को चैनल भी कर रहे हो। ओके, इसका एक परिणाम ये हो सकता है कि आपकी करंट एनर्जी में बहुत सारे लोग आपको इस तरीके से परसीव कर रहे हैं कि आप थोड़े घमंडी हो, या आप बहुत मुंहफट हो, आप मुंह पे चीज़ों को बोल देते हो, थोड़ा सा हर्ट भी कर देते हो। लेकिन देखिए, दूसरे हमें किस किस रूप में देख रहे हैं, इससे हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आप अपने सच में खड़े हो तो यस, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। टैरो में जो क्वीन और किंग होते हैं ये हायर सेल्फ की एनर्जी को भी दर्शाते हैं। तो ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 1 में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप इस समय चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। आप ईगो लेवल पर जो चीज़ें होती हैं, जो ड्रामा या आर्गुमेंट्स हैं, उससे परे क्या है कि अगर मुझे कोई गाली दे रहा है या मुझे कोई हर्ट कर रहा है तो इसका रीज़न क्या है, इसका स्पिरिचुअल रीज़न क्या है। क्या इस पर्सन को कोई स्पिरिचुअल सिकनेस है, क्या इसके इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, या ऐसे को डिपेंडेंट इश्यूज़ हैं, या ब्लड लाइन इश्यूज़ हैं। तो आप इस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझ रहे हो, एंड आई थिंक इसकी वजह से आपको बहुत सारा कंट्रोल मिल रहा है। ओके, तो यस, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी में मुझे आपकी जो सेल्फ है वो बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। एक मुझे चीज़ ये भी मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आप अपनी करंट एनर्जी में क्रिटिकल भी बहुत हो रहे हो। लॉजिकल और क्रिटिकल एनर्जी आपकी ज़्यादा आ रही है, विच मीन्स कि आप यहाँ पर अपने दिल की जगह ज़्यादा दिमाग के साथ काम ले रहे हो। ओके, आगे देखते हैं कि ये चीज़ कितनी और आपको बेनिफिट करती है या आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, तो सेकंड कार्ड की एनर्जी दर्शाएगी आपको हेल्प मिल रही है या आपको ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है आपकी करंट एनर्जी में। ओके, सो वी हैव द हैंग्ड मैन। मैं जैसे आपको पहले ही बोल रही थी कि जो क्वीन ऑफ क्वींस और किंग्स होते हैं टैरो में, ये हायर सेल्फ की एनर्जी को दर्शाते हैं, और आपके लिए लिटरली हैंग्ड मैन का कार्ड आया है जो हेल्प की ही बात करता है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव कि चीज़ों को हम एक एंगल से देखते हैं कि वो नाज उसने मुझे हर्ट किया, तो दूसरा पर्सपेक्टिव क्या हो जाएगा कि उसने मुझे क्यों हर्ट किया,
आप लिटरली इस समय ये स्पिरिचुअल हेल्प जो है ना पाइल नंबर 2 से उसे पा रहे हो, विच मीन्स कि आप बहुत अलाइनमेंट में हो हायर एनर्जीज के साथ। हायर लेवल के जो डीपर लेवल के जो टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, डीपर लेवल की जो बातें होती हैं, रिलीजियस बुक्स का जो असली अर्थ है, पढ़ना ही तो काफ़ी नहीं होता ना, चीज़ों को उतारना, चीज़ों को उतरने देना जहन में और उसकी प्रोसेसिंग होने देना। आप लिटरली इस एनर्जी के साथ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में हो। ये बड़ी डायमंड लेवल वाली एनर्जी है मेरी जान, रेयर एनर्जी, क्योंकि हम जिस माया में रहते हैं इसमें इस एनर्जी में टैप इन कर पाना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि रिएक्शंस हमारे बहुत क्विक, आजकल जो सिस्टम बन गया है, हमारी रिएक्शंस बहुत क्विकली आ जाते हैं, हम ऑफेंड जल्दी हो जाते हैं, हम चीज़ों का गलत मतलब जल्दी से निकाल लेते हैं। लेकिन ये एनर्जी बिल्कुल अलग है। ये कह रही है कि हाँ कुछ हुआ, मैं रिस्पॉन्स देने की जगह देखूंगा कि ओके ये क्यों हुआ, इसमें एक पॉज है। ओके आप डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से गुजर रहे हो। ओके नेक्स्ट देखते हैं कि आपके सबकॉन्शियस वांट्स या डिज़ायर क्या है। ओके सो यहाँ पर एनर्जी आ रही है मनी के बारे में। आई बिलीव मनी को लेकर आपके सबकॉन्शियस में कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम हैं जो कहते हैं कि अगर मनी आ रही है तो बस उसको संभाल के रखो, क्योंकि अगर उसे संभाला नहीं तो फिर जैसे वो आई वो चली भी जाएगी। जैसे आप मनी के साथ सिक्योर एनर्जी में नहीं हो। ओके मनी आपको कहीं ना कहीं डराती भी है, या फिर जो नंबर्स मनी के साथ फ्लक्चुएट होते हैं, जैसे कभी कभी पैसा आया लेकिन जैसे खर्च हो गया मान लीजिए, और अगर आपने अपना फ़ोन चेक किया, अपनी ऐप, अपनी बैंक की ऐप खोली और देखा कि अरे पैसे कम हो गए, ये नंबर्स, तो आपको ये सब चीज़ें बॉदर करती हैं और ये सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है कहीं ना कहीं आपका। तो आपके लिए मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप इस एक चीज़ पर काम करें, क्योंकि ये आपको अगर आप अपनी ओवरऑल लाइफ में भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी नहीं महसूस कर रहे हैं ना, तो वो सारी जड़ जो है वो पैसे की इस बिलीफ सिस्टम से आ रही है। ओके आपको इससे समझना होगा कि जो एनर्जी एक्सचेंज है अर्थ के ऊपर, ये आनी जानी में लिखा हुआ है। पैसा आता है और फिर उसे हम आगे खर्च करते हैं अबंडेंस के लिए या जो भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। ओके तो आपको इस फ्लो के साथ कंफर्टेबल होना है, तो अपनी अवेयरनेस को थोड़ा सा और बढ़ाइए पैसे को लेकर, मनी को लेकर। ओके पैसा खर्च करते वक्त ना खुश होके किया कीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है सबकॉन्शियस बिलीफ को थोड़ा सा शांत करने का। ओके तो यस पैसा खर्च करते वक्त शांत से खुश होके कि यार मैं इस पैसे से अबंडेंस खरीद रहा हूँ, प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ में वेलकम कर रहा हूँ। ओके आपका करंट पास्ट जो बेसिकली आपकी करंट एनर्जी को इफेक्ट कर रहा है, वाओ ओ माय गॉड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई मीन मैं बिल्कुल भी एक्चुअल में सरप्राइज्ड हूँ नहीं। आई डोंट नो मैंने इतना लाउड रिएक्शन क्यों दिया, क्योंकि ये भी हायर सेल्फ की ही एनर्जी है। ये मैस्कुलिन है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स फेमिनिन है, राइट। सो यस आई बिलीव आपके पास्ट में आपने कहीं ना कहीं कि मेरे लिए और क्या है, मेरे लिए मेरे भविष्य में और क्या है, जैसे आपने कहीं ना कहीं पास्ट में अपने पास्ट से उभर कर अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना, या अपने फ्यूचर को बनाने के लिए जो एफर्ट हम लगाते हैं उन पर ध्यान देना, ये कहीं ना कहीं पास्ट में सीखा आपने इस वैल्यू को भी समझा कि प्रेजेंट में रहकर अगर हमें किसी चीज़ पर ऊर्जा को खर्च करना है तो वो हमेशा हमारे फ्यूचर के ऊपर, कि अपने फ्यूचर को हम कैसे सुनहरा बनाएं, आने वाली जनरेशन्स को हम क्या दे सकते हैं, क्या लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका पास्ट का ये जो काम है ना, ये आपको आपकी करंट एनर्जी में मदद कर रहा है, स्टेबल होने में भी। ओके ब्यूटीफुल एनर्जीज। और आपके अब देखते हैं कॉन्शियस जो एनर्जी है वो कहाँ पर डायरेक्ट हो रही है। वाओ ओ माय गॉड पाइल नंबर 1, दिस इज ब्यूटीफुल। ट्रस्ट मी, मैं अगर किसी एक कार्ड के बारे में जो बार बार चर्चा करते हुए नहीं थकती तो वो ये कार्ड है। और जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं टैरो जिन्होंने मुझसे सीखा है, उन्हें भी अच्छे से पता है कि जब भी ये कार्ड आता है मैं एक शब्द यूज़ करती हूँ और वो है सक्सेस। ये हार के लिए नहीं बना,
ये जो चैरियट है ये हार के लिए नहीं बना। तो इसकी मेन एफर्मेशन या मेन आइडेंटिफिकेशन क्या है? आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। इसको अगर कोई बोलेगा भी ना तो ये उसको भी रिजेक्ट करके कहेगा कि नो, मेरी रियलिटी का विधाता मैं खुद हूँ, मैं अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रहा हूँ। एंड यस, मेरी जो आइडेंटिफिकेशन है, मेरी जो रियलिटी है वो यही है, आई एम सक्सेसफुल। ये वो है जो बेसिकली इससे पूछा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये यही कहेगा माई नेम इज सक्सेस, माई नेम इज सक्सेस, लिटरली। तो आपके कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारी एक ऐसी ऊर्जा, तो कह लीजिए थॉट्स आपके ऐसे बन गए हैं जो सक्सेस की भूख रखते हैं। और आई थिंक एक बहुत ही शानदार इशारा भी है अगेन कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हो, आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। दूसरों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस अब आपको तंग नहीं करेगा क्योंकि आप चैरियट की एनर्जी में बैठे हुए हो। ओके, सो ब्यूटिफुल 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 एनर्जीज। आपका नियर फ्यूचर क्या होने वाला है? वाओ, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका नियर फ्यूचर होने वाला है कोलैबोरेशंस, जिसमें आप लोगों के साथ काम करें, लोगों को अपनी बात बताएं और लोगों से उनकी बातें सुनें। और साथ में ये जो बातें हम सुन रहे हैं इनके साथ अब किया क्या जा सकता है? क्या कोई टीम वर्क किया जा सकता है? क्या कुछ बनाया जा सकता है? क्या कुछ क्रिएट किया जा सकता है? आई ऑल्सो बिलीव कि आपके नियर फ्यूचर में आप बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग जो आप ही की तरह सोचते हैं, जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या सक्सेस की चाहत रखते हैं, जो खास करके हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं और जो कहीं ना कहीं खुद को अबंडेंस कॉन्शियसनेस के साथ भी जोड़ना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों के साथ आपकी नियर फ्यूचर में जो है मुलाकात होने वाली है। और बहुत मज़ा आने वाला है आपको इन लोगों के साथ काम करके, इन लोगों के साथ बातें करके, अपने प्लान शेयर करके या फिर टीम वर्क करके। ओके, लेट्स सी आपका फाइनल कार्ड, फाइनल कह रही हूँ, आपका नेक्स्ट कार्ड, आपकी अप्रोच क्या है? ब्यूटिफुल, अगेन पाइल नंबर 1, बहुत ब्लेस्ड पाइल है ये। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स फिर से यही बताती है कि इसे पता है कि मुझे बोलना कहाँ पर है, मुझे प्यार कहाँ पर देना है, रिस्पेक्ट कहाँ पर देनी है। ये एक ऐसी क्वीन है जिसका कप जो है बंद है। ओके, इसका कप खुला नहीं होता। और ये इसी चीज़ को दर्शाता है कि ये बहुत समझदार है कि इसके हाथ में ये जो कप है, इसमें जो पवित्र ऊर्जा है, पवित्र पानी है, ये इसे हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो इसे अपनी वैल्यू पता होती है। इसे पता होता है कि भाई इसको अगर मैं किसी को आई लव यू बोल रही हूँ तो वो पर्सन को मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ और वो डिजर्व करता है मेरा प्यार, राइट। तो ये बेसिकली आपकी अप्रोच है एंड आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन देने वाली है। सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, जहाँ येस बोलना है वहाँ येस, जहाँ नो बोलना है वहाँ पर नो। यही वो अप्रोच है जो बेसिकली आपको कह लीजिए शानदार विजेता भी जीवन में बनाएगी और आप लिटरली इस अप्रोच को कहीं ना कहीं चैनल भी करते हो। तो अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल नंबर 1 के लिए। आपका इन्वायरमेंट देखते हैं। वाओ, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके इन्वायरमेंट में यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है जो फ्रीडम। तो आप अपने इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा उस ऊर्जा के साथ रेजोनेट कीजिए या उस एनर्जी के साथ कह लीजिए कि घुलिए मिलिए जिसमें आपको फ्रीडम का एहसास हो। उन लोगों के साथ अपने रिश्ते बनाइए जिनके साथ रहकर आपको वो फ्रीडम महसूस हो कि हाँ, मैं इनके सामने वल्नरेबल हो सकता हूँ, मैं इनके साथ जो जैसा हूँ वैसा एक्ट कर सकता हूँ। तो आपके करंट इन्वायरमेंट में ये ऊर्जा मौजूद है और आपको कहा जा रहा है इसका फ़ायदा उठाओ। और मैंने जैसे ही ये बोला मुझे 13 एंजल नंबर भी दिखा कैमरे में। ओके, सो ये एनर्जी है कि आपके करंट इन्वायरमेंट में जहाँ पर फ्रीडम और जहाँ पर भी आपको लगे कि ये अबंडेंस है, ये वीनस की एनर्जी है, ये पर्सन जो है ये अबंडेंट कॉन्शियसनेस रखता है, इसके साथ अपनी एनर्जी बांटो। ओके, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करेगा आपकी इस ओवरऑल जो रियलिटी में इतनी बड़ी सक्सेस आपके लिए आ रही है उसको मैनिफेस्ट होने में। ओके, जो आपके कह लीजिए कि मनी ब्लॉकेजेस हैं या मनी को लेकर जो फियर या इनसिक्योरिटीज हैं, दूसरे लोगों में जब आप देखते हो कि उसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि यार ये पर्सन तो बड़ा कंफर्टेबल है मनी खर्च करते वक्त, ये अबंडेंट कॉन्शियसनेस रखता है, तो उसमें अपने आप को देखो। ये पर्सन या ऐसी ऊर्जाएं लिटरली आपकी मदद कर सकती हैं गोल्डन एनर्जी में खुद को बदलने के लिए। ओके, ये एक बहुत अबंडेंट कॉन्शियसनेस है। तो एनवायरनमेंट अच्छा है आपका। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड जो बेसिकली आज के रीडिंग का सबसे बड़ा कार्ड है, बिग रेवलेशन, जो आपको पता होनी चाहिए। वाओ, बिग रेवलेशन पाइल नंबर 1 के लिए ये है कि आप स्टक नहीं हो, आप स्टक नहीं हो।
आपका माइंड आपसे कहता होगा समय समय पर कि आप स्टक हो, आप बेवकूफ़ हो, आपको नहीं पता आंसर क्या है चीज़ों का, आपको नहीं पता आपको क्या करना है। लेकिन ये सब इल्यूजन है। आपकी गलती क्या हो रही है पायल नंबर 1 कि आप माइंड पर ज़्यादा जो है विश्वास कर रहे हो, इंट्यूशन पर कम कर रहे हो। लेकिन आपकी सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही आपकी इंट्यूशन है, आपकी हायर सेल्फ की एनर्जी है। ओके तो ये जो क्वेश्चन है ना, यार मैं इस ट्रैप में फंसा हुआ इतने सालों से, मेरा कुछ हो नहीं रहा, मैं स्टक हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाता हूँ तो मुझे वहां से कुछ हेल्प नहीं मिलती। नो, ये सिर्फ माइंड है आपका। आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा आपने कहीं ना कहीं माइंड के साथ जो है नेगेटिव थॉट्स को दे दी है। लेकिन आप स्टक नहीं हो पायल नंबर 1, आप स्टक नहीं हो। जब भी आप स्टक होते हो तो बस समझ लो कि आपको उस समय अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि माइंड और इंट्यूशन में हमें समय समय पर कभी कभी माइंड को चूज़ करना होता है, कभी कभी इंट्यूशन को। जब ये ऊर्जा आती है आपको इंट्यूशन को चूज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन आपकी गलती यह है कि आप माइंड को चूज़ कर लेते हो। ओके तो अपनी चॉइसेस को बेटर करना है। समझिए कि किस सिचुएशन में माइंड और किस सिचुएशन में इंट्यूशन। और इंट्यूशन कब काम आएगी सबसे ज़्यादा? जब आपको लगे कि मैं स्टक हूँ। उस समय अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना, मेडिटेशन के ज़रिए या किसी डिविनेशन टूल के ज़रिए, या फिर लिटरली ध्यान लगाना, कोई चैंटिंग करना, प्रभु का नाम लेना, जिसमें आप किसी अपने से बड़ी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो सकें। उस समय आपके भीतर से ही ये रियलाइजेशन आएगी कि यस, मैं स्टक नहीं हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे क्या करना है। ओके आपका डिस्टेंट फ्यूचर यहाँ पर क्या, ओह ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, आई मीन इतनी ब्लेस्ड रीडिंग और नहीं कोई हो सकती। ऑब्वियसली अभी 3 पायल और भी बाकी हैं, बट आई मीन इसको देखो ना, एक एक कार्ड लिटरली यहाँ पर 69 भी बन रहा है। सेम सूट का 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका डिस्टेंट फ्यूचर क्या कहता है? आपका डिस्टेंट फ्यूचर ये कहता है कि आप बहुत सारे लोगों की मदद करने वाले हैं। आप बन ही ऐसे रहे हो जहां पर आप लोगों के गाइड बन जाओ, जहां पर आप लोगों की मदद करने के लिए उनके मसीहा बन जाओ, क्योंकि ये लाइट वर्कर की एनर्जी होती है। तो आपके फ्यूचर में बहुत सारी मनी, और ये मनी बेसिकली रिवॉर्ड के रूप में आपको भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से मिलेगी। क्योंकि आप उस मनी को ऐसे कि मेरी मनी बस मैं खुद के ऊपर ही खर्चूंगा, नहीं, आप उस मनी के साथ क्या किया जा सकता है, क्या बेहतर कह लीजिए कि चेंज क्रिएट किया जा सकता है इस दुनिया में, इस अर्थ में, आप इस पर्सपेक्टिव के साथ जुड़ोगे और उस वजह से जितना आप देते चले जाओगे 10 गुना पाते चले जाओगे। ओके सो यस, आपके फ्यूचर में आप लोगों की मदद कर रहे हो, बहुत सारी अबंडेंस को क्रिएट कर रहे हो और उस अबंडेंस को अच्छे कॉजेस पे खर्च कर रहे हो। ओके सो ब्यूटिफुल 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 एनर्जीज। फाइनली आपके स्पिरिचुअल टीम की तरफ से आपके लिए क्या यहाँ पर ओह वाओ, लुक एट दैट, लुक एट दैट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बेसिकली एक बात ये भी कह रही है, आपके इर्द गिर्द जिस तरीके से यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स में आया कि बहुत सारी रिच, अबंडेंट, फ्रीडम से भरी हुई ऊर्जा मौजूद है, वैसे ही आपके इर्द गिर्द बहुत सारा शोर भी है। ओके ये शोर हो सकता है कि आपके कंट्रोल में ना हो, जैसे कि मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, सोशल मीडिया, टीवी कभी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और वो ट्रैप आपको बता रहे हैं कि ये भी ट्रैप है। लेकिन अगर तुम थोड़े से कॉन्शियस हो जाओ या इन चीज़ों को लेकर अपनी अवेयरनेस को बढ़ा दो और कंट्रोल में आ जाओ कि मैं टीवी में वही देखूंगा जो मैं देखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी आ रहा है और मैं कुछ भी देख रहा हूँ। जैसे शॉर्ट वीडियोस भी हैं यूट्यूब पर, हमें नहीं पता कि एक शॉर्ट वीडियो के बाद नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो क्या होगी, राइट? तो उतनी पावर गेन करना कि यस, आप इन सब चीज़ों के साथ जो इतने कह लीजिए कि अभी अगर अभी आप आइडेंटिफिकेशन में हो तो आप इस पर काम कर सको और कहो कि नो, मुझे क्या लेना है, किस एनर्जी से अपने आप को भरना है, वो मेरे कंट्रोल में है। ओके अगर मेरे इन्वायरमेंट में कहीं पर भी ड्रामा, कलह कलेश या फिर बहुत सारी अननेसेसरी सैडनेस, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, यही अगर थॉट्स चल रहे हैं, तो मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं वहाँ से उठकर चला जाऊँ, या मैं उन चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दूँ, या उस एनर्जी को किसी और दिशा में लगा दूँ। ये बेसिकली आपकी मेन एडवाइस है। और मैं फिर से आपको कह दूँ, 2-5 नंबर के कार्ड है यहाँ पर, ये बहुत बड़े बदलाव को भी दर्शाते हैं। अगर आप ये कर लें, इस दीवार को लांघ लें, बहुत सक्सेस है इस पाल के लिए, बहुत सारी सक्सेस।
और कोई मैं बढ़ा के चढ़ा के भी नहीं बोल रही हूँ। आई मीन ये स्प्रेड देख लो, आपके सामने ये शक्ल हुआ ना, आपके सामने सारे कार्ड्स निकाले, एक से बढ़कर एक कार्ड आया है। ओके तो ये दीवार को अगर लांघ लें आप और समझ लें कि यार ये चीज़ जो है इसमें ड्रामा कलह कलेश है बिना किसी किस्म का। हो सकता है कुछ यूट्यूब वीडियोस आप ऐसी देखते हो, वीलॉगिंग चैनल आजकल बहुत ड्रामा से भरे पड़े हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे। सैड म्यूजिक हो सकता है या कुछ ऐसे ट्रिगर्स हो सकते हैं कि हाँ मेरे पास में ये हुआ, पास में वो हुआ, तो वो इशारा है कि इस एनर्जी के साथ आपको एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना, क्योंकि ये आपके डिस्ट्रैक्शंस के रूप में काम कर रही हैं चीज़ें। ओके सो पाइल नंबर 1, आई मीन ये रीडिंग बड़ी कमाल की है एंड आई थिंक आपको बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, बहुत आपको ब्लेस्ड महसूस करना चाहिए कि ये रीडिंग आपके लिए आई है, ऐसे कार्ड्स आपके लिए आए हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स हों जिसमें। तो जो भी एडवाइस है उसके ऊपर काम कीजिए और फिर देखिए असर कैसे निकलता है आपकी रियलिटी में। ओके तो यस, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पर जाइएगा। और मैं फिर से याद दिला दूं, हमारी जो नई वर्कशॉप है जो कि वेट लॉस प्रोग्राम होने वाला है, 3 महीने चलेगी ये पूरी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें थ्योरी ही आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिकली जो भी आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जो भी वेट लॉस जर्नी पर हमें वो हिम्मत चाहिए कि नहीं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, वो सारा सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल होगा। और जस्ट इमेजिन कि कितने सारे लोग एक मिशन, एक गोल के लिए कि हमें अपनी होम कमिंग करनी है, हमें अपनी जो ओरिजिनल बॉडी है, जो हीलिंग से भरी हुई है, जो स्वस्थ है, जो परफेक्ट शेप में है, उसमें जाना है। देखिए एक इतने बड़े गोल के लिए कितने लोग इकट्ठा होंगे, तो एनर्जी कितनी कमाल की होने वाली है, राइट। तो बहुत ही बेहतरीन लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपको मिलने का मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा। तो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस वर्कशॉप में तो आप मुझे ईमेल कीजिए ihilltarot@gmail.com पर। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके ऑलराइट, मैं इस सेशन को यहाँ पे एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय। हाई पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये पायल होने वाला है हमारे एयर साइंस के लोगों के लिए, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के लिए। तो यस, अगर आपका सन साइन या आपका मून साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में है तो ये पायल आपके लिए है। ओके तो चलिए देखते हैं आपको क्या जानने की या क्या सुनने की ज़रूरत है। ब्यूटिफुल टैरो डेक जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो शफल करते हैं पायल नंबर 2 के लिए। Thank you. Thank you very much. Pile number 2. One more time, please. And Shania. Okay, thank you. ऑल राइट, पाइल नंबर 2 आपकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, आपकी हेल्प या आपका ब्लॉकेज, सबकॉन्शियस वांट्स या डिज़ायर, करंट पास्ट, कॉन्शियस एनर्जी, नियर फ्यूचर, आपकी अप्रोच या आपकी मोटिवेशंस, आपके जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है, करंट इन्वायरमेंट आपका। मेन कार्ड आज की रीडिंग का कार्ड नंबर 9 जो बेसिकली बिग रेवलेशन के रूप में काम करेगा। ओके और फाइनली आपका डिस्टेंट फ्यूचर, और 3 कार्ड आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से जो भी वो बेसिकली आपको कहना या बताना या एडवाइस देना चाहते हैं। ओके तो यस, पाइल नंबर 2 मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पाइल नंबर 1 की रीडिंग बड़ी कमाल की थी। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके सो आपकी करंट सिचुएशन या करंट एनर्जी में कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, और इस कार्ड को देखते ही मुझे जो पहला शब्द सुना वो है शोर। तो ऐसा लगता है कि आपकी करंट सिचुएशन में बहुत सारा शोर है, और ये शोर जो डायरेक्टली जो बेसिकली मैनिफेस्ट भी हो रहा है वो इस रूप में हो रहा है जिसमें बहुत सारा कंपटीशन, ड्रामा, या फिर मैं तुमसे बेटर हूँ, या फिर मैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और दूसरे उस एनर्जी के साथ जैसे कह लीजिए कि रेजिस्टेंस में आ रहे हैं। तो यस, आपकी करंट सिचुएशन में बहुत सारा शोर है और बहुत सारे लोग भी हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी भीड़ है।
ओके और ये भीड़, ये शोर, ये इतने सारे लोग, कुछ कंट्रीब्यूशन मतलब कह लीजिए इनका ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ओके तो जैसे आपने बहुत भर रखा है अपनी लाइफ में, ये आपकी करंट सिचुएशन में आ रहा है। इसके रिगार्डिंग क्या आगे पता चलता है उसके देखते हैं। ओके ये कार्ड है आपकी हेल्प या आपका ब्लॉकेज। ओके तो आपके लिए आया है मेजर आर्काना से जस्टिस कार्ड। ये लॉ ऑफ कर्मा की एनर्जी है, जो जैसा करे वो वैसा भरे। आई थिंक आपकी करंट एनर्जी में अगर आपको इस शोर से या ये जो भीड़ इतनी भर रखी है आपने अपनी लाइफ में, इसको अगर आपको हल्का करना है, या आप कह रहे हो कि मुझे खामखा के कलेश या ड्रामा का हिस्सा नहीं बनना, तो अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कीजिए लॉ ऑफ कर्मा को। ओके लॉ ऑफ कर्मा कि जो जैसा करे वो वैसा भरे। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो तो फिर आपका दिल दुखाने के लिए भी कोई रेडी है। द सेम वे अगर आप यहाँ पर विदड्रॉ करते हो ड्रामा से, कलह कलेश से, तो आप ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेंगे जिनमें कलह कलेश नहीं है, जिनमें ड्रामा नहीं है, जिनमें पीस है, जिनमें बैलेंस है। ओके तो ये आपके लिए हेल्प मौजूद है आई बिलीव, जो आप अपनी करंट एनर्जी में लगा सकते हो। सिंपली जब भी आप भड़कें किसी चीज़ को लेकर, या आपको लगे कि आप बहुत ओवरवेल्म महसूस कर रहे हैं क्योंकि शोर बहुत है, उसकी लाइफ में ये, उसकी लाइफ में वो, और आपके ऊपर वो प्रेशर बन रहा है, सिंपली उस समय अपने आप को लॉ ऑफ कर्मा की एनर्जी के साथ जुड़ें कि इस समय मुझे अपने आप को शांत रखना है, बैलेंस रखना है। ओके अगर ये चीज़ मुझे ज़्यादा ओवरवेल्म कर रही है, या फिर कह लीजिए ये शोर जो है उसमें मैं ट्रिगर हो जाता हूँ और फिर अपना भी कह लीजिए उस ड्रामा का, उस क्लेश का हिस्सा बन जाता हूँ, तो यस उसमें अगर मुझे कंट्रोल चाहिए तो मुझे इस चीज़ को याद रखना होगा, लॉ ऑफ कर्मा को मुझे याद रखना होगा। ये आपकी वॉइस बन जानी चाहिए बेसिकली। अभी बाहर की वॉइस आपकी वॉइस है, मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी पायल नंबर 2 के लिए। दूसरे जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ बन रही है, दूसरे जो चाह रहे हैं वो आपकी चाहत बन रही है, क्योंकि आप लोगों में शायद हो सकता है ये देख रहे हो कि ओ इसके लिए ये चीज़ काम कर रही है तो मेरे लिए भी करेगी ही। नो, सभी की रियलिटी डिफरेंट है। ओके तो प्रोसेस करना है और खुद की आवाज़ को अगर ढूंढना है, लॉ ऑफ कर्मा को इंट्रोड्यूस करो। अगर आप स्टक भी हो कि यार मैं इससे आगे नहीं उभर पा रहा क्योंकि इसने मुझे इतना हर्ट किया है, इतना जलील किया है मुझे कि मैं इससे आगे नहीं उठ पा रहा, तब भी इसे याद करो, इसको याद करो कि अगर उसने हर्ट किया है तो डोंट वरी, आपको अपना मन मैला करने की ज़रूरत नहीं है, कर्मा उसका हिसाब करेगा। ओके ये थोड़ी इंटेंस बातें मैं आपको बोल रही हूँ, बट आई थिंक ये लिटरली आपको सुनने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2। ओके सबकॉन्शियस बिलीफ या आपकी वॉन्ट्स। ओके ओ वाओ, दरअसल आपका सबकॉन्शियस माइंड बड़ा तगड़ा है पायल नंबर 2। सबकॉन्शियस बिलीफ में विच मीन्स कि ये बिलीफ सिस्टम ओवर द टाइम जहन में बैठा है या रजिस्टर हुआ है, और वो यही है कि जब भी चीज़ें आपके पक्ष में काम नहीं करती, और अगर आप देखें इसकी फाउंडेशन में भी 5 नंबर की ही एनर्जी बैठी हुई है, 1 2 3 4 5 कप्स की एनर्जी, और यहाँ मेन एनर्जी में भी 5 नंबर की एनर्जी आई है, राइट। तो आपका बिलीफ सिस्टम दरअसल बहुत ही कह लीजिए सॉलिड तगड़ा है, और वो इस बात पर बिलीव करता है कि जब भी चीज़ें हमें सर्व नहीं करती या जिन चीज़ों की वजह से हमें सैडनेस मिले तो उनसे आगे बढ़ना, मूव ऑन होना ही बेहतर है। ओके एंड आई थिंक ये क्योंकि सबकॉन्शियस की एनर्जी है, ये सरफेस लेवल पर आना चाहती है, मून की एनर्जी ये बाहर निकलना चाहती है, और हो सकता है कि ये फुल मून या न्यू मून के दिनों में आपके ऊपर इस ऐसे थॉट्स आए भी आपके मन में कि ये चीज़ मेरे को सर्व नहीं कर रही तो चलो मैं इससे आगे बढ़ूँ। लेकिन आई थिंक ये फायर इतनी ज़्यादा है, ये वॉन्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये दब जाती है कहीं ना कहीं। तो आपको इसको बस अवेयरनेस को बढ़ाना है कि यस आप इस पूरे बिलीफ सिस्टम के साथ पूरे तरीके से अलाइनमेंट में हो कि जो चीज़ सर्व नहीं करती उसे आगे बढ़ना चाहिए। तो अब मैं इस एनर्जी को अपनी करंट एनर्जी में लगाऊं। ये ड्रामा, ये लोग, ये भीड़ आपको सर्व नहीं कर रही, इनसे मूव ऑन हो जाने में ही बेहतरी है। ओके आपका करंट पास्ट बेसिकली जो आपकी इस एनर्जी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वाओ वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके आई थिंक आपके करंट पास्ट में कहीं ना कहीं जो रॉ फॉर्म में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसको कैसे पॉलिश करके हम आगे बढ़ें, ये ज्ञान या फिर ये तरीका कहीं ना कहीं आपने अपनाया कि अच्छा कुछ भी अगर रॉ है तो उस पर अगर मैं एफर्ट लगाऊं तो उसको मैंने पॉलिश किया ना तो फिर वो मेरी है,
तो मैं उसको एकदम से ऐसे लेट को कैसे कर दूँ, जाने कैसे दूँ। ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट में जो आपने सीखा, तराशा जिस चीज़ को, वो आपके करंट एनर्जी में आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्योंकि अब आप कह रहे हो कि यार मैंने तो टाइम खर्चा ना इसके ऊपर, मैंने तो टाइम लगाया अपना, तो इसमें भी मैंने इतना सारा एनर्जी वेब क्रिएट किया और अब मुझसे कहा जा रहा है कि मैं इसको लेट को कर दूं। लेकिन आप यही तो नहीं देख पा रहे कि कभी कभी जो हम बनाया भी हमने होता है, कभी कभी वो भी हमारे विरुद्ध काम करने लगता है, वो भी हमें सर्व नहीं करता। तो उस मोमेंट में भी वो रॉ टू पॉलिश का जो सिस्टम है उसको साइड पे रखकर कि यार मैंने मेहनत की, टाइम स्पेंड किया, इन्वेस्ट किया, तो अब मैं कैसे लेट को करूँ। नो, इसकी जगह ये देखो कि यार मुझे इससे पीड़ा हो रही है, मेरे में जो है लो वाइब्रेशनल एनर्जीज, थॉट्स बढ़ रहे हैं और मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना। तो कभी कभी जो हमने बनाया भी होता है उसे भी सरेंडर करना होता है, उसे भी लेट को करना होता है। ओके, तो करंट पास्ट में अगर आप किसी चीज़ पर मेहनत करें और उसे अपना बनाना, ये सीखा है आपने और यही आपकी यहाँ पर दिक्कत बन रहा है। ओके, तो इसको लेकर अपनी अवेयरनेस को बेसिकली आपको बढ़ाना होगा। आपके कॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या, ओह माय गॉश, वी हैव 7 ऑफ सोल्स। आई ऑल्सो बिलीव कि ये जो पायल है ये लिटरली एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के एज पे खड़ा है, बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के। इसके बाद या तो आप इस पार या फिर आप लिटरली जिस साइकिल में हो उसी में फंसे रहोगे। इसलिए कि एक फ्री विल का एक पोर्टल है आपके लिए, आपको कहा जा रहा है कि देखो भाई ये 2 ऑप्शंस हैं, इस पार जाओगे तो यस बड़ा ब्रेक थ्रू, अगर स्टक रहना है तो फिर वो भी तुम्हारी मर्जी है। तो कॉन्शियस रियलिटी में आपके थॉट्स में ना बहुत सारे ऐसी ऊर्जा बैठी है जो ट्रिकरी एनर्जी, या तो आप बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसे सोच रहे हो कि यार ये जैसा है ये वैसा नहीं दिखा रहा, ये झूठा है। सोशल मीडिया में भी हम कभी कभी देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग अपनी हैप्पीनेस को शेयर करते हैं और हमारा फर्स्ट थॉट कभी कभी जाता है कि बुरा, इसकी पर्सनल लाइफ में तो बुरा ही हो रहा होगा। ऐसे थॉट्स बढ़ रहे हैं आपके भीतर। और अगेन ये बाहर का शोर का नतीजा है, बाहर के शोर का, ट्रिक्स, या दूसरे लोग कितने सच्चे हैं या दूसरे लोग कितने ईमानदार हैं, इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द ही आपके थॉट्स जो है बने हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं आपको खुद को भी हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स में जो इंसान होता है जिसने ये सोर्ड्स को उठाया हुआ होता है, ये सोर्ड्स को इसने गलत साइड से, जहाँ पर इसके हाथ कट जाए। तो आई बिलीव बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं इस वक्त आपके माइंड में जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको डैमेज कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं। इस वजह से भी आई थिंक ये लॉ ऑफ कर्मा को यहाँ पर आना पड़ा है और आपको बताना पड़ा है कि नो, तुम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। सिंपली बैलेंस के सिद्धांत को इंट्रोड्यूस करो अपनी लाइफ में। ओके, मैं आपको एक सलाह यहाँ पर ये दूंगी कि सन और मून की एनर्जी के साथ काम कीजिए, या तो सूरज को उठा लीजिए या फिर मून को उठा लीजिए, जिसमें आपको अगर जब सूरज उदय होता है तो वो जो आवर्स हैं उन आवर्स में आपको अपनी हीलिंग करनी है कि यस मैं अपने आप को इस ड्रामा से, इस कलह कलेश से उभार रहा हूँ। उस समय आप मेडिटेशन कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। द सेम वे मून के जो आवर्स होते हैं जहाँ पर मून आना शुरू होता है, संध्या का समय बेसिकली रात तक लेकर, उसमें भी आप मेडिटेशन या चैंटिंग कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए या इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड करता है कार्ड, क्योंकि अगर इसको हमने कंटिन्यू रखा तो हमारे ही हाथ कटेंगे। ओके, ऑलराइट, आपका नियर फ्यूचर, वाओ, मैंने क्या बोला आपको, मैंने इस कार्ड को फ्लिप करने से पहले भी पायल नंबर 2 आपको यही बोला कि आप एक बिल्कुल ब्रेक थ्रू के एज पे खड़े हो। अब या तो इस पार या फिर उस पार, या फिर आप लिटरली यहाँ पर ये कहोगे कि दैट्स इट, और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मुझे और इस चीज़ का, इस ट्रैप का, इस ईगो के ट्रैप का हिस्सा नहीं बनना, अब मुझे बदलना है, अब मुझे चीज़ों को बदलना है। और उसमें अगर मुझे किसी को नो कहने की या गुड बाय कहने की भी ज़रूरत है तो मैं वो करने के भी रेडी हूँ, क्योंकि मैं इसको और नहीं बर्दाश्त कर सकता। या तो फिर वो होगा, या फिर आप कहोगे कि नो, अभी थोड़ा और तड़पना है या अभी थोड़ा सा और बर्दाश्त करना है। आपको लिटरली वो एक पोर्टल दे रहे हैं। अब ये आपकी फ्री विल के ऊपर है कि आप कौन सा एक्शन लेना चाहोगे। ओके, लेकिन ब्रेक थ्रू खड़ा है आपके लिए।
नया चैप्टर, जो व्हील ऑफ फॉर्चून होता है ये नया चैप्टर होता है। इस नए चैप्टर की खासियत ये होती है कि आपको बहुत विद्या ग्रहण करने का मौका मिलता है। तो आपके नियर फ्यूचर में ऐसी चॉइस आपके सामने अवेलेबल होगी जिसमें आपकी कमिटमेंट मांगी जाएगी, आपकी डिवोशन मांगी जाएगी कि यस, अगर आप इसको यस कहते हो तो फिर तैयार रहो, कमर कस लो, क्योंकि आपको बहुत सारी विद्या ग्रहण करने का, बहुत सारी विजडम गेन करने का मौका मिलेगा। और इसके चलते हमारा एवोल्यूशन भी होता है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून इस चीज को भी दर्शाता है कि हमारा एवोल्यूशन होगा, हम एक स्टेप और आगे चढ़ेंगे असेंशन की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके लिए बस वही चीज कि यस, और नहीं, बस और नहीं खींचना मुझे। ओके, आपकी अप्रोच, ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपके कहीं ना कहीं अप्रोच में एक ऐसी भी ऊर्जा बैठी हुई जिसमें बहुत सारी रेजिस्टेंस है, जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे मर के काम करना पड़ता है। जैसे होता है ना कि एक खुश होके काम करना, कोई उत्साह के साथ करना कि हाँ मुझे ये काम करने का मौका, ये चीज़ मिसिंग है आपके एक्शंस में, आपकी अप्रोच में। और ये भी आई थिंक आपको मूव ऑन होने में या लेट गो या सरेंडर करने में आपकी दिक्कत बन रही है। ओके, तो आपको अपने काम करने के ढंग में थोड़ा सा उत्साह लेकर आना होगा। और वो कैसे लेकर आएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कीजिए जिसमें दरअसल आपको खुशी मिलती है। अमूमन मैं ये भी बात मेंशन करना चाहूँगी कि जिस सिस्टम में हम रहते हैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे ही काम A to Z हम वही कर पाएँ जिससे हमें खुशी मिलती है। कभी कभी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, कभी कभी हमें कोई काम इस वजह से भी करना होता है क्योंकि बिल पे करने हैं, माता पिता की सेवा करनी है, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी है। मैं पूरे तरीके से एग्री करती हूँ, लेकिन ये कार्ड दरअसल यही दर्शाता है कि इस रेजिस्टेंस को बैलेंस तो एटलीस्ट कीजिए। ठीक है कि कुछ काम आपने मान लीजिए मर के कर लिया क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ है, लेकिन उसको बैलेंस कैसे करोगे उन कामों के साथ जिसको आप दरअसल इंजॉय करते हो, जिसमें आपका 100% ट्रस्ट है कि यार ये चीज़ करने से मेरा फ़ायदा हो रहा है, ये चीज़ करने से मुझे खुशी मिल रही है। वो तो मत करना छोड़ो, क्योंकि अगर आपने वो कर लिया, ट्रस्ट मी, यहाँ पर जितनी भी रेजिस्टेंस है ये गई और आप सीधा जाओगे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में। ये बहुत बढ़िया कार्ड है नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी। तो अगर आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर भी देखना चाहते हैं ना, तो अपने काम करने के ढंग में थोड़ा सा उत्साह लेकर आइए। ओके, आपका करंट जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है? 8 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आप बहुत सारे ऐसे लोगों से भी घिरे हुए हो, पाइल नंबर 2, जिन्हें लगता है कि वो स्टक हैं, जो अपनी विक्टिम स्टोरी में फंसे हुए हैं या फिर अपनी विक्टिम स्टोरी को बहुत रिपीट करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अपनी इश्यूज को एड्रेस मत करो, लेकिन उन्हें अपनी शील्ड में कभी मत बदलना, राइट? लेकिन ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, माना कि इनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, पर एट द सेम टाइम ये अब उसी ऊर्जा को शील्ड के रूप में यूज़ करते हैं, मैनिपुलेशन के रूप में यूज़ करते हैं और बार बार रिपीट भी करते हैं। जैसे होता है ना कि अपना काम निकलवाने के लिए कि देखो मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है, मेरे पास तो ये खर्चे खड़े हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं पैसे नहीं दे सकती, तुम फ्री में मेरा काम कर दो। एक मैनिपुलेशन, अपनी सैड स्टोरी को अपनी कह लीजिए कि मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करना। ऐसे लोग कहीं ना कहीं हैं आपके इन्वायरमेंट में, और आपको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना होगा इन लोगों के प्रति, क्योंकि ये लोग जो हैं आपको भी वही फीड करने की कोशिश कर रहे हैं, विक्टिम कॉन्शियसनेस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बदलना नहीं चाहेंगे। इनके सामने इंट्यूशन का पोर्टल भी ओपन होगा ना, इस ट्रैप से बाहर निकलने का भी ऑप्शन होगा, तब भी ये उस ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे। और क्योंकि आपके 5 सेंसेस जो है एक्सपोज्ड हैं, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो इन लोगों को, इनके साथ बातें कर रहे हो, तो 5 सेंसेस से आप उस एनर्जी को एब्सॉर्ब भी कर रहे हो। ओके, तो आपको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना होगा कि आपके इन्वायरमेंट में वो कौन से लोग हैं जो विक्टिम कॉन्शियसनेस में स्टक हैं, ताकि आप इन लोगों के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज बंद कर सको, क्योंकि ये भी आपको पीछे रख रहे हैं लाइफ में। ओके, बिग रेवलेशन जो मेन कार्ड है आज की रीडिंग का, वो देखते हैं। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। तो 9 ऑफ सोर्ड्स यही दर्शाता है अगेन सबसे पहले कि आप इस कॉन्शियसनेस के साथ ना कि आप ब्लेस्ड हो, ये कॉन्शियसनेस के साथ आप बहुत ज़्यादा कह लीजिए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में नहीं हो फिलहाल। 9 ऑफ सोर्ड्स दरअसल एक बहुत ब्लेस्ड पर्सन होता है, इसके पास बहुत सुंदर बेड है, बहुत सुंदर ब्लैंकेट है, अच्छे तन पर कपड़े हैं, और ये डिवाइनली भी कह लीजिए बहुत सारी नॉलेज रखता है। इसका जो वाइट गाउन है उसी चीज़ का प्रतीक है।
लेकिन इसका जो माइंड है ना, वो इसको ये रियलाइज़ करवाता है, इसको इस ट्रैप में रखता है कि नो तुम खतरे में हो, या फिर कह लीजिए कि तुम ब्लेस्ड नहीं हो। तो ये जो ऊर्जा है, ये जो स्टेटमेंट है ना दैट यू आर ब्लेस्ड, ये कहीं ना कहीं जेन्युइनली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में नहीं है। तो इस पर भी आपको काम करना होगा। ये जो एफर्मेशन है, आई एम ब्लेस्ड, इसमें फीलिंग्स ऐड करो। हो सकता है कि आप बोलते हो कि यू आर ब्लेस्ड, लेकिन आप उसमें विश्वास नहीं करें क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं है इस स्टेटमेंट में। तो आपको कहा जा रहा है आई एम ब्लेस्ड की फ्रीक्वेंसी को रेज करो अपनी कॉन्शियसनेस में, क्योंकि वही आपको जो चीज़ें आप फेस नहीं करना चाह रहे उनको फेस करने में आपकी मदद करेगी। अगर आप में कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को एक्सेप्ट करके उनको हील करने में आपकी मदद करेगी, क्योंकि ये पर्सन देखना भी नहीं चाहता। अगर आप इस कार्ड को देखें, इसमें पर्सन जो है अपना मुंह छुपा रहा है, वो फेस नहीं करना चाहता अपनी रियलिटी को। लेकिन वही तो उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो ये नहीं देख पा रहा कि वो एक्चुअल में कितना ब्लेस्ड है, कितना प्रोटेक्टेड है। सर्दियों में उसके पास ब्लैंकेट है, उसे ज़मीन पर नहीं सोना पड़ रहा। बाकियों के मुकाबले में उसकी रियलिटी बहुत एक्चुअल में ब्लेस्ड रियलिटी है, राइट। तो ये जो ट्रैप है ना, इसको जब तक वो फेस नहीं करेगा तब तक वो डर में ही जीता रहेगा। तो ये बिग रेवलेशन है आपकी आई एम ब्लेस्ड, ये जो स्टेटमेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, इसको बोला करो और दिल से उसमें इमोशंस ऐड करो कि यस मैं क्यों ब्लेस्ड हूँ। उन चीज़ों के बारे में सोचो और फिर उससे वहाँ से इमोशंस चैनल होंगे। ओके, फाइनल कार्ड आपका डिस्टेंट फ्यूचर क्या है यहाँ पर? ओह वाओ, पाइल नंबर 2, लुक एट दैट, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड कौन नहीं देखना चाहता, सच सच बताओ मुझे। ये वो कार्ड है मेरी जान, एज ए टैरो रीडर मैं आपको बता दूँ, ये वो कार्ड है जिसे हर कोई अपनी रीडिंग में देखना चाहता है, और ख़ास करके इस पोजीशन में, क्योंकि ये पोजीशन क्या थी हमारी, अगर आपको याद हो, डिस्टेंट हमारे फ्यूचर की। बेसिकली हमारा फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर में हम कैसे हैं, हमारी रियलिटी क्या है। और आपकी रियलिटी है एक अबंडेंट पर्सन की, एक बहुत ही वेल्दी रिच पर्सन, और सिर्फ पैसे से ही नहीं। मैं आपको इस किंग की खासियत बताती हूँ। अगर आप इस कार्ड में देख सकें, इस किंग की आंखें बंद हैं, और इस बात का ये प्रतीक होता है कि ये अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत अबंडेंट है, क्योंकि इसके पास मेडिटेशन करने का सब्र है, हायर पावर को प्रणाम करने का, याद रखने का कि हाँ मुझसे, मैं चाहे इस धरती पर शहंशाह बन गया, किंग बन गया, मैंने बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन कुछ है जो मुझसे बड़ा है और मैं उसके सामने नतमस्तक होता हूँ। ये विद्या होती है, विजडम होती है इसके पास। तो सिर्फ पैसे से ही नहीं धनी बन रहे हो, बल्कि स्पिरिचुअली भी आप बहुत धनी बन रहे हो। ओके, तो ये आपका फ्यूचर है। बट आई बिलीव पाइल नंबर 2, ये पोर्टल से गुजरना होगा आपको। ओके, ये पोर्टल आई थिंक ये अक्टूबर महीना भी जो है बहुत सिग्निफिकेंट है, या नेक्स्ट 10 डेज भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होंगे, जिसमें लिटरली यू हैव टू मेक दिस डिसीजन कि यस दिस इज इट, और नहीं मेरे को इसमें चलना, मेरे को बदलना है। ओके, और मुझे विद्या को, विजडम को क्लेम करना है और अपनी लाइफ को बेहतर करना है, क्योंकि यही ऊर्जा आपको यहाँ तक पहुँचा रही है। ओके, सो फ्यूचर बहुत बुलंद है आपका, बहुत बुलंद, बहुत ही बुलंद। आपके 3 मेन कार्ड जो बेसिकली आपके स्पिरिचुअल टीम की तरफ से गाइडेंस है। 2 ऑफ सोर्ड्स, पहले तो वही डिसीजन, मेक अ डिसीजन, और डिसीजन के लिए अपनी अंतर आत्मा से कंसल्ट करो। तो मेडिटेशन मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। 6 ऑफ कप्स और द हैंग्ड मैन की एनर्जी, अगेन ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने में के लिए हमें इनकरेज करती है। तो फिर से वही चीज़ कि जिनके साथ भी आपका आदान प्रदान, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, ये लोग मुंह पर हो सकता है मीठे हों, मुंह पर हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये मुझे इंस्पायर करते हैं, ये मुझे गाइड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डैमेज भी कर रहे हैं। उसको देखने के लिए हैंग्ड मैन की एनर्जी, कि चीज़ों की गहराई में उतरना शुरू करो। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है फिलहाल, बट एट द सेम टाइम आपको उसकी एनर्जी ऑफ भी लगती है, उसकी वाइब ऑफ लग रही है, तो यस समय है हैंग्ड मैन की एनर्जी में टैप इन करने का और चीज़ों की बड़ी साइड को देखने का, कि एक लंबे समय में ये चीज़ मुझे कैसे सर्व करेगी। क्या एक लंबे समय में ये चीज़ मेरे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी है,
या फिर बुरी हैं। शुरू शुरू में कुछ चीज़ें बहुत स्वीट लगती हैं हमें, लेकिन हो सकता है कि वही स्वीटनेस आगे चलकर हमारे लिए पॉइजन बन जाए। बेसिकली ये पर्सपेक्टिव को वो कह रहे हैं कि समझो, इसमें उतरो। ओके, वाओ, पाइल नंबर 2, क्या कमाल की रीडिंग, क्या कमाल की रीडिंग, मज़ा आ गया मुझे तो, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि ये काम है ना, ये बेसिकली टैरो को जो पूरा सिस्टम है टैरो, उसको पर्पस भी ऐसी रीडिंग से मिलता है। हम कहें कि टैरो क्यों है, टैरो का मकसद क्या है, टैरो का पर्पस क्या है, क्यों ये डिविनेशन टूल को हम अपना इतना समय दें इसको पढ़ने में, इसको जानने में। ये जो है, ये है गाइडेंस, ये है जगाने की वो ऊर्जा, जगाने की वो शक्ति जो लिटरली, जो लोग कुछ अगर मान लीजिए जैसे आपकी रीडिंग में यहाँ पर कि आप इन चीज़ों को लेकर इसमें स्टक हो और आपको ये करने की ज़रूरत है ताकि आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएं। ये है टैरो का पर्पस। तो ये रीडिंग्स जो होती हैं, आई थिंक ये रियल कह लीजिए कि मेन पर्पस है टैरो का, और मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे एक मीडियम के रूप में यहाँ पर स्पिरिट ने चूज़ किया है इस टूल को आप तक पहुँचाने के लिए। सो येस, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत हेल्प होती है उससे चैनल की ग्रोथ में। ओके, और मैं इस चैनल को डेफिनेटली ग्रो करना चाहती हूँ, नया कंटेंट लेकर आना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ों की मैं स्टडी कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे मेरी हिम्मत बढ़ाइए और मुझे इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। ओके, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पर्सनल सेशन के लिए वेबसाइट पर जाइए। और मैं फिर से याद दिला दूँ आपको, जो वेट लॉस प्रोग्राम है, ओके, हमारी जो नई वर्कशॉप होने वाली है, 3 महीने की ये वर्कशॉप होगी, जिसमें हम आपको वेट लॉस की जो साइकोलॉजी है वो तो सिखाएंगे ही कि कैसे करना है और क्या स्पिरिचुअल रीजंस भी हो सकते हैं कि अभी तक आपका वेट लूज़ नहीं हुआ। प्लस आपको वो हिम्मत भी दी जाएगी, आपको वो जो इमोशनल सपोर्ट होता है कि ये करना है, ये ऐसे करना है, और बहुत सारे और भी क्योंकि लोग होंगे जो एक मिशन, एक गोल के लिए इकट्ठा होंगे कि हमें अपनी बेटर बॉडी को मैनिफेस्ट करना है, बेटर बॉडी को बनाना है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वर्कशॉप की एनर्जी कितनी कमाल की होने वाली है। तो येस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो मुझे आप ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com पर। अगेन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और क्या, बस अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय। पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये रीडिंग होने वाली है हमारे वाटर साइन के लोगों के लिए, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए। तो अगर आपका सन साइन या आपका मून साइन कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या जानने की या क्या सुनने की ज़रूरत है, और इस ब्यूटीफुल डेक को हम आज की रीडिंग में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भी एक ग्रैटिट्यूड जाता है मेरी तरफ से यूनिवर्स को और इस डेक के क्रिएटर्स को। ओके, थैंक यू। पाइल नंबर 3 को बेसिकली क्या जानने की या क्या सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ऑल राइट, पाइल नंबर 3, आपकी करंट सिचुएशन, आपकी करंट एनर्जी, हेल्प या आपका ब्लॉकेज, सबकॉन्शियस वांट्स या डिज़ायर, पास्ट, करंट पास्ट की एनर्जी, आपकी कॉन्शियस माइंड की एनर्जी, आपका नियर फ्यूचर, आपकी मोटिव्स या आपकी अप्रोच, आपका जो करंट इन्वायरमेंट है वो देखेंगे यहाँ से। मेन कार्ड आज की रीडिंग का जो बिग रेवलेशन के रूप में काम करेगा, कार्ड नंबर 9, और कार्ड नंबर 10 है यहाँ पर आपकी डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में। ओके, और 3 कार्ड यहाँ पर आपके जो स्पिरिचुअल टीम है जो आपको एडवाइस देना चाहती है, गाइडेंस देना चाहती है, उसे यहाँ पर देखेंगे। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी रीडिंग के लिए। ओके, सो करंट सिचुएशन या करंट एनर्जी से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ब्यूटिफुल 9 ऑफ कप्स, बहुत सारे मैजिक। 9 ऑफ कप्स एक बहुत ही मैजिकल सा कार्ड है। इसमें मैनिफेस्टेशंस की, मन्नत पूरी होना, इच्छा कोई जताना, आस्क एंड यू शैल रिसीव, इसकी एनर्जी होती है। ओके,
तो आपकी करंट एनर्जी में ऐसा लगता है, करंट सिचुएशन में ऐसा चल रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं आपकी और आप बहुत होपफुल हो उन चीज़ों को लेकर। और आपके ये जो डिज़ायर्स हैं ना, इनमें प्योरिटी का भी एक मुझे ऊर्जा नज़र आती है कि ये मतलब आप जेन्युइनली इन डिज़ायर्स को पूरा होते हुए देखना चाहते हो। और कहीं ना कहीं क्योंकि इसमें प्योरिटी का एसेंस है, तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ डिज़ायर्स जब पूरी होगी तो सिर्फ आपको ही खुशी नहीं देंगी, बल्कि आपको पता है कि आपकी वजह से बहुत सारे और लोग हैं जिनको खुशी मिलेगी। प्योरिटी इसी तरीके से आती है जिसमें शेयरिंग या वननेस की ऊर्जा हो बेसिकली। तो यस, आपकी करंट एनर्जी में विश फुलफिलमेंट की एनर्जी बैठी हुई है, जो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखते हैं कि हेल्प या ब्लॉकेज क्या है आपका। वाओ, 69 पाइल नंबर 3, 69 है आपके लिए। परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट अलाइनमेंट रिलेशनशिप्स के लिए, खास करके डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स के लिए। सो आपके लिए हेल्प क्या मौजूद है? आपके लिए हेल्प मौजूद है बहुत सारी इंकरेजमेंट। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर ये विश्वास दिखा रहे हैं या जता रहे हैं कि तुम कर सकते हो। आप जिन चीज़ों के साथ या कह लीजिए कि ऑनलाइन भी अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हो, तो आप बिल्कुल सही चीज़ों के साथ जुड़े हुए हो, सही गाइडेंस ले रहे हो, वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, वहाँ से आपको होप मिलती है और आपको और भी चाव चढ़ता है कि यस, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये अचीव कर सकता हूँ, ये डिज़ायर को पूरा कर सकता हूँ। ओके, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी अप्रिसिएशन, बहुत सारी रिकॉग्निशन आपके इर्द गिर्द है, जो आपको कह लीजिए बेसिकली आप में जान डालती है। ओके, तो आपके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि इन चीज़ों के साथ जुड़े रहिए, जो आपको बेसिकली आपका जो नूर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है या एबिलिटीज़ है, जो उसके रूबरू करवाती हैं। लो हो सकते हैं अगेन, या फिर कुछ चीज़ें जो आपको याद दिलाती हैं कि दैट यू आर अ लीडर। ये हेल्प है आपकी, ये ब्लेसिंग है आपकी। इसके साथ अपना एनर्जी एक्सचेंज करते रहो। ओके, ब्यूटिफुल। क्योंकि अगेन 69 भी है, तो ये बैलेंस के हेल्प को भी दर्शाता है। ऐसा लगता है कि आपकी करंट, आपका जो बेसिकली ऊर्जा है, आपकी करंट एनर्जी, इसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसे इन्फ्लुएंस भी है आपके इर्द गिर्द जो एक्चुअल में बहुत बैलेंस लोगों का इन्फ्लुएंस है। तो अगेन आई थिंक ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है कि आप अच्छे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। ओके, ऑल राइट, आपका थर्ड कार्ड देखते हैं, आपके सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम या आपकी वॉन्ड्स। तो आपके सबकॉन्शियस में अगेन बहुत सारी एल्केमी, बहुत सारा मैजिक बैठा हुआ है। अगर आपको याद हो तो मैंने 9 ऑफ कप्स के बारे में पहला शब्द यही बोला था, मैजिक। ये बड़ा मैजिकल सा कार्ड है, राइट? तो काफ़ी परफेक्ट अलाइनमेंट है यहाँ पर। मैजिशियन कार्ड आपके सबकॉन्शियस में यही दर्शाता है कि आपको ये लगता है अपने बारे में कि आप कुछ भी कर सकते हो, और ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ है आई थिंक, क्योंकि जिसके सबकॉन्शियस में ही मैजिशियन बैठा है जो कह रहा है कि मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। अमूमन बस मुझे अपने आप को बैलेंस रखना है और मुझे हमेशा याद रखना है एज अबव सो बिलो की एनर्जी को। ये कुछ है जो मुझसे बड़ा है और मैं उसका आह्वान करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ये मैजिक क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप बेसिकली आपकी सबकॉन्शियस की कह लीजिए एक बिलीफ सिस्टम है, राइट? तो ये आपकी स्ट्रेंथ है जो आपकी करंट रियलिटी में आपकी मदद कर सकती है। आई थिंक इस एफर्मेशन को दैट यू आर मैजिकल, आई एम मैजिकल बेसिकली, या आई एम पावरफुल, ये एफर्मेशन आपके लिए बहुत काम करेंगी। ओके, मैं यहाँ पर वॉन्ड्स का भी जिक्र करना चाहूँगी। आई थिंक सबकॉन्शियसली भी आप यहाँ पर बहुत सारा मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, आप छा जाना चाहते हो बेसिकली। लिटरली ये जो स्टेटमेंट है ना कि छा जाना, ये आपकी कहीं ना कहीं डिज़ायर है आपके सबकॉन्शियस में बैठे हुए, तो इसके रिगार्डिंग आपको एक्शन लेना चाहिए। ओके, आपका करंट पास्ट यहाँ पर जो आपकी करंट रियलिटी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो आई थिंक आपके करंट पास्ट में आपने लिटरली बैलेंस के सिद्धांत को समझने की कोशिश की है कि चीज़ों को करना है, लेकिन कितनी मात्रा में करना है, कब एक्टिव होना है और कब इनएक्टिव होना है। दिन के समय काम करना क्यों ज़रूरी है और रात के समय अच्छी नींद लेना क्यों ज़रूरी है। आई थिंक आपने पास्ट में इन सब चीज़ों की वैल्यू को समझा है, इनकी सिग्निफिकेंस को समझा है, और उसी वजह से आप यहाँ पर प्रेजेंट में जो है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ घिरे हुए हो या भरे हुए हो। ओके, तो पास्ट में जो बैलेंस करना सीखा या बैलेंस की वैल्यू सीखी, वही कंट्रीब्यूशन दे रही है आपको। वेरी गुड। आपकी कॉन्शियस माइंड की एनर्जी देखते हैं। ब्यूटिफुल, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आपके थॉट्स बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं। पाइल नंबर 3,
आपके ना थॉट्स में एक फ्लो भी मुझे नज़र आता है कि हाँ, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ट्विस्ट ले लिया या टर्न ले लिया और फिर एकदम से कुछ और सोचने लगे। इसलिए कि किसी एक चीज़ के बारे में सोचना शुरू किया, टक 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 फिनिश लाइन तक पहुँचे और फिर हमने नेक्स्ट थॉट के बारे में सोचना शुरू किया। ये इस चीज़ को भी दर्शाता है कि आपके कॉन्शियस माइंड में ये भी चल रहा है कि हमें एक वक्त पर एक काम ख़त्म करके फिर ही नेक्स्ट काम पर या नेक्स्ट चीज़ पर जंप करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी रूटीन की अप्रोच, एक अच्छा डिसिप्लिन माइंड जैसे हो किसी का, उसके बारे में हमें बताता है। तो यस, आपके थॉट्स बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं और मुझे इससे ये भी पता चलता है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपकी खुद की वर्थ क्या है, आप किसी चीज़ को पाने के वर्दी क्यों हो। तो ये भी बताता है कि आप ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो। ओके, शानदार शानदार थॉट है आपका यहाँ पर। ओके, ब्यूटिफुल। आपका नियर फ्यूचर 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई मीन इस कार्ड को कौन नहीं चाहता किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इन कार्ड्स को कौन नहीं देखना चाहता। तो आपके नियर फ्यूचर में क्या हो रहा है, बहुत सारी मनी, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, और ये जो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस की मैं बात कर रही हूँ या हैप्पी मनी की बात कर रही हूँ, ये सिर्फ आपको खुशी नहीं देगी। आप लिटरली देख सकते हैं इस कार्ड में फैमिली है, बुजुर्ग हैं, कपल हैं, बच्चे हैं, फर बेबीज हैं, तो सारे खुश हो रहे हैं राइट। तो आप इस मनी को डेफिनेटली अपनों के साथ भी शेयर करोगे, उनको पैम्पर करोगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये किस्म की सिक्योरिटी भी है। 10 नंबर की एनर्जी ना 10 ऑफ पेंटिकल्स की, कि यार मुझे डरने की अब ज़रूरत नहीं है। पैसा खर्चते वक्त वो जो इनसिक्योरिटी महसूस होती है, आप उसको लांग रहे हो अपने नियर फ्यूचर में। ओके, तो यस, काम में, करियर में, पैसे में, बिजनेस में बड़ी 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 सक्सेस है। और क्योंकि ये नियर फ्यूचर है तो ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं है इसमें। लिटरली कुछ लोग यहाँ पर मनी ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं 9 ऑफ कप से, और वो हो रही, वो हो रही है आपके लिए। ओके, आपकी अप्रोच 8 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, आई मीन वंडरफुल। इससे बेहतर अप्रोच क्या हो सकती है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड लिटरली कहता है कि जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती, मैं उनसे मूव ऑन होके नई दिशा में आगे बढ़ूंगा। मैं उन पर अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करूंगा, अपने प्रेशियस थॉट्स नहीं वेस्ट करूंगा। तो आप मुझे बताओ, ये इंसान कभी हार सकता है क्या? ऐसा इंसान जो कह रहा है कि जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती, जो मुझे उदास करती हैं या मुझे परेशान करती हैं, मुझे उनके साथ बैठना ही नहीं है, मुझे वहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं करना। तो आप ही मुझे बताओ ना कि ऐसा पर्सन कभी हार सकता है या कभी बीमार पड़ सकता है या दुखी हो सकता है? और मैंने जैसे ही बोला मुझे 10-10 दिखा। अगेन 10-10 एंजल नंबर इस पाल के लिए सिग्निफिकेंट है। सो बिल्कुल सही अप्रोच, इसको लगाते रहो। ये जो सिचुएशन है ना, इसमें भी ये आपकी मदद कर रहा है। सो डेफिनेटली जहाँ पर आपको लगे कि ये वाइब थोड़ी ऑफ है, ये पर्सन थोड़ा स्नीकी है, मुंह का मीठा है और ये ऑनेस्ट नहीं है, वो इंस्टिंक्ट जो आए ना आपकी कि नहीं, यहाँ पर नहीं, तो उसको सुनो और उसके चलते अपने समय को अच्छी चीज़ों पर लगाओ। यही अप्रोच आपको जीवन में हमेशा सक्सेस दिलाती रहेगी। ओके, आपका करंट एनवायरनमेंट, ओके, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा 6 ऑफ वॉन्ड से कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी एप्रिसिएशन मौजूद है। तो उसी के ऑपोजिट में ये एनर्जी आती है कि आपके इन्वायरमेंट में दरअसल ऐसे चैं करने वाले लोग भी हैं जो बेसिकली अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी लाइफ की जो जिसमें वो जीत नहीं सके, जो उनकी हार है, वो आपके ऊपर भी थोपने की कोशिश कर सकते हैं। प्रोजेक्शंस बोलते हैं इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में, जहाँ पर लोग अपनी हार को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। तो इनसे सावधान रहिए, इन लोगों से सावधान रहिए। लोगों के दुखों को, लोगों की विक्टिम कॉन्शियसनेस की रियलिटी को आपको अपनी रियलिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग करें, हो सकता है ये कुछ लोग करें आपके साथ, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको ये करने की, ये इस एनर्जी को आपको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के साथ सहानुभूति रख सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपका हाथ काटने की कोशिश करे, हाथ मिलाने के कह लीजिए कि वो कैमोफ्लेज एनर्जी होती है ना, कि हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया था तो हाथ मिलाओ ना, तो हाथ काट क्यों रहे हो? उन लोगों से बेसिकली सावधान रहो जो हैंडशेक करने के फिराक में हाथ ही काट दें।
ओके सो ये वो लोग हैं जो जीवन में हारे हुए लोग हैं। इनको लगता है कि कोई बड़े सपने नहीं देखे जा सकते, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो भाई तेरा भी नहीं होगा। देख मैंने एग्जाम दिया था, मेरा हुआ नहीं तो तू भी मत दे, ये नहीं होने वाला। मतलब इन लोगों से सावधान रहना है आपको। ओके बिग कार्ड आज की मेन कार्ड आज की रीडिंग का जो बिग रेवलेशन है, बिग रेवलेशन ये है पाइल नंबर 3 के लिए। आप जैसे ही कोई डिसीजन लेने के लिए अपनी अंतरात्मा से कंसल्ट करते हो ना, आप एक बहुत ही पावरफुल वर्जन में होते हो, जहां पर आपने पूरा विड्रॉ कर लिया बाहर के शोर के साथ और आपने कहा कि ओके मैं ये चॉइस लेता हूं कि अभी मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना, क्योंकि अभी मेरा टाइम है मेडिटेशन का, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने का, दिया लगाने का, या चैंटिंग करने का, या स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करने का। जहां पर आप ये एनर्जी एक्सर्ट करते हो या एनर्जी लगाते हो ना, उफ, पाइल नंबर 3 आपका कोई तोड़ नहीं है। उस समय आप अपने इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इस ह्यूमन बॉडी के सबसे पावरफुल वर्जन में होते हो जब आप ये करते हो। जब आप बाहर के शोर को कहते हो कि नो, बाहर भी मैं करूँगा, मैं भी बाहर घूमने जाऊँगा, पार्टीज करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन ये जो समय है ये मेरी स्पिरिचुअलिटी के नाम, ये मेरी स्पिरिचुअलिटी का समय है, मेरी मेडिटेशन का समय है। और जैसे ही आप उसको यस बोलते हो, आप कुछ और ही हो। ओके एक ऐसी ऊर्जा भी, ये इस ऊर्जा को भी दर्शाती है, एक स्पिरिचुअल वॉरियर की एनर्जी। स्पिरिचुअल वॉरियर बेसिकली यहाँ पर जो कभी कभी स्पिरिचुअल टेस्ट भी आते हैं, जैसे टावर मोमेंट आ गया, डेविल की एनर्जी आ गई कभी कभी, तो उनके साथ कैसे डील करना है, वहाँ पर टूटना नहीं बल्कि वहाँ पर कहना कि अच्छा इसका ये एग्जिट पॉइंट है। ये सब नॉलेज आप गेन करते हो। ये पायल मेडिटेशन से या स्पिरिचुअल साधना से ही ज्ञान प्राप्त करता है। आपको डाउनलोड्स भी हो सकता है कि मिलते हो पायल नंबर 3। तो जैसे दूसरों के लिए भी हम बोलते हैं ना कि नहीं आप मेडिटेशन किया कीजिए, आपके लिए तो मतलब खुराक है आपकी, आप चलते, आपका ईंधन है ये। दूसरे तो चलो अगर ना भी करे तो शायद उनका गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस पायल के लिए नहीं है मेरी जान। आप मेडिटेशन नहीं करते हो या स्पिरिचुअल रूटीन नहीं है आपका, तो आप बहुत कह लीजिए कि बड़ी पावर को नो कह रहे हो, या उसको अनलॉक जो करने का चांस है उसको गवा रहे हो। तो प्लीज साधना कीजिए। ओके साधना कीजिए। यहाँ पर आपका डिस्टेंट फ्यूचर यहाँ पर क्या है, 4 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आप बहुत शांत होने वाले हो, आप इस फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो। शांत से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप योगी बन गए, आप संत बन गए, नहीं। 4 ऑफ सोर्ड्स उसका कार्ड नहीं होता। 4 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो स्वभाव की निर्मल ऊर्जा को दर्शाता है, कि कैसी ऊर्जा कि जो चीज़ मेरे हाथ में है वो मैं करूँगा, लेकिन जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है मैं उसे सरेंडर करूँगा। आप एक ऐसी कह लीजिए कि ऐसी मैनिफेस्टेशन बन जाएंगे बाकी लोगों के लिए भी, जहाँ पर आप लोगों को ये सिखा रहे हो बोलकर या चुप होकर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि देखो जो हाथ में है ना वो करो और जो हाथ में नहीं है उसको जाने दो। तो आप एक इन्फ्लुएंस बन रहे हो अपने भविष्य में, और आप कह लीजिए शांति का दूत, हम हिंदी का शब्द यूज़ करते हैं एक, राइट। शांति का प्रतीक बन रहे हो बेसिकली आप। और आप करोगे कैसे, वो एग्जाम्पल बन के, सिर्फ बोल के नहीं, आप लिटरली इस एक्शन को लोगे और लोग इसको देखेंगे और उनके मन में भी ये जाएगा कि हाँ ये राइट अप्रोच है। ओके तो आप एक स्पिरिचुअल गुरु की भूमिका में अपने फ्यूचर में जा रहे हो। इससे बड़ा नेक काम क्या हो सकता है, जहाँ पर आप लोगों को सही रास्ते पर, सही पथ पर चलने की सलाह दे सको। यू आर ब्लेस्ड, पाइल नंबर 3, यू आर ब्लेस्ड। मेन एडवाइस आपकी, so we have 8 of swords, we have Knight of Cups and then we have 10 of Cups। आपको कहा जा रहा है कि जब भी आपको लगे कि आपको बैक स्टैबिंग हुई, या आपको किसी ने हर्ट कर दिया, या जीवन ने आपके साथ अन्याय कर दिया, क्योंकि जीवन में देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम परसीव करते हैं कि यार ये मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, उसका हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ, उसको मिल गया लेकिन मेरे को नहीं मिला, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, राइट। तो आपके स्पिरिचुअल टीम यही कह रही है कि जब भी ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आए और आपको लगे कि हाँ मुझे उभरना है इससे, तो शेयरिंग की एनर्जी में टैप इन करो। आप क्या अच्छा दे सकते हो किसी को,
और ये ऐसी ऊर्जा है जिसमें आप रिटर्न में कुछ नहीं चाह रहे होते, आप सिंपली एक स्पेस से खेल रहे होते हो कि येस आई एम ब्लेस्ड और मैं उस स्पेस से कुछ दे सकता, कुछ शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि आप जैसे ही ये करोगे आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिप्लेस हो जाएगी 10 ऑफ कप्स के साथ। यह है खुशियाँ, यह है मिल्क एंड हनी, यह है स्पिरिचुअल ग्रोथ, यह है पार्टनरशिप, यह है बच्चों की किलकारियाँ, ये है आपका गार्डन है और उस गार्डन में फूल लदे पड़े हैं, किचन है तो किचन में बर्नियाँ भरी पड़ी हैं अबंडेंस के साथ। आप लिटरली इस एल्केमी को आप मास्टर कर सकते हो कि 10 ऑफ सोर्ड्स को रिप्लेस कर दिया 10 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। किया कैसे? ये शेयरिंग के भाव के साथ कि मैं क्या दे सकता हूँ। मुझे इस भाव को भी छोड़ देना है कि मुझे क्या मिलना चाहिए या क्या लेना है मेरे को, नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि वही एनर्जी आपको 10 ऑफ कप्स तक ले जाएगी। ओके, सो पाइल नंबर 3 आई थिंक ये एक बहुत ही शानदार रीडिंग है जो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस डिलीवर करती है, होप देती है हमें। आपकी खुद की एनर्जी ही काफ़ी इंस्पिरेशनल है। सो होपफुली आपको इस रीडिंग से और भी क्लैरिटी मिली होगी, इंसाइट्स मिले होंगे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वो इस चैनल को बहुत हेल्प करता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी स्टोरी, अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि उनको और भी गाइडेंस मिल सके। एक दूसरे के कमेंट से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, राइट। यूट्यूब दरअसल एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस बन सकती है, हम बहुत एक दूसरे को सिखा सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत दुखद है कि यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव स्पेस में भी बैठी हुई हैं, राइट। लेकिन हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे और मैं आपको भी इनकरेज करना चाहूँगी, एक पॉजिटिव स्पेस क्रिएट कीजिए। ओके, तो कमेंट में कुछ भी अच्छा लिख सकें ज़रूर लिखिए, और पर्सनल सेशन के लिए वेबसाइट पर जाएं। और मैं फिर से याद दिला दूँ, हमारी जो 3 मंथ्स की जो वर्कशॉप है, वेट लॉस प्रोग्राम आई एम होम वर्कशॉप, जो 3 महीने तक चलेगी, जिसमें वेट लॉस की एक जर्नी पर हम सभी निकलेंगे, आप, मैं और हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं। तो एक बिल्कुल अलग वाइब होने वाली है, एक बहुत बड़े मिशन के लिए या एक गोल के लिए हम इकट्ठा होने वाले हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं पावर इस वर्कशॉप की, राइट। सो यस, अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वो हेल्प, वो इमोशनल सपोर्ट आप चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। अगेन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ओके, ऑलराइट, मैं इस सेशन को यहाँ पर एंड करती हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट सेशन तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये पाइल है हमारे अर्थ साइन के लोगों का, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन का। ओके, तो अगर आपका सन साइन या फिर आपका मून साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में है तो ये पाइल, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपको फिलहाल क्या जानने की, क्या सुनने की ज़रूरत है। ओके, ब्यूटीफुल डेक हमारा गोल्डन टैरो डेक, इसका हम यूज़ करेंगे और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है क्रिएटर्स को और यूनिवर्स को। थैंक यू। पाइल नंबर 4, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Pile 4. One more time, please. And Shania. All right, pile number 4. आपका पहला कार्ड, आपकी करंट सिचुएशन, आपकी करंट एनर्जी, आपके हेल्थ या आपका ब्लॉकेज, सबकॉन्शियस वांट्स या डिज़ायर, करंट पास्ट, कॉन्शियस माइंड की एनर्जी, नियर फ्यूचर, आपकी अप्रोच, आपकी मोटिवेशन, आपका करंट एनवायरनमेंट। आज की रीडिंग का मेन कार्ड है ये कार्ड नंबर 9, और ये रिप्रेजेंट करता है कि वो कौन सी बिग रेवलेशन है जो बेसिकली आपको इस रीडिंग के माध्यम से जो यूनिवर्स से बताना चाहते हैं। ओके, और फाइनली आपका डिस्टेंट फ्यूचर क्या होगा। ओके, और 3 कार्ड आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से वो जो भी आपको कहना, बताना, एडवाइस देना चाहते हैं वो है। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 4, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके, ऑलराइट, पहला कार्ड आपका है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
ऐसा लगता है कि आपकी करंट सिचुएशन में बहुत सारी बातें हो रही हैं अच्छे लोगों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ, ऐसे लोग जिनको आप अपनी बात बता सकें या फिर जिनसे जो बातें वो कहना चाहते हैं आपको वो उनसे सुन सकें। ओके, तो ये ऐसे किस्म की कम्युनिकेशन है, बातचीत हो रही है और इस बातचीत का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि कुछ क्रिएट किया जाए। ओके, आगे बढ़ा जाए जीवन में, कुछ अचीव किया जाए और बेहतर बना जाए अपनी क्राफ्ट में, अपनी लाइफ में एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना जाए। तो यस, आपके करंट एनर्जी में माइंड बॉडी स्पिरिट की एक परफेक्ट अलाइनमेंट, और ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो आप पर विश्वास करते हैं, आपके गुणों में, आपके टैलेंट में, आपके पोटेंशियल में। पॉसिबल है कि ये वो भी लोग हैं जो बेसिकली जो आप अपने में नहीं देख पाते, ये लोग आप में वो देख पाते हैं। जैसे जौहरी होता है ना, तो वो हीरे की परख कर लेता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको इस वक्त डायमंड के रूप में देख रहे हैं, और आपको ये बार बार हो सकता है बताते भी हों या कहते भी हों ये लोग, नहीं, तुम अपने बारे में जो सोच रहे हो वो वैसा है नहीं, तुम दरअसल बहुत बड़ी पोटेंशियल रखते हो। तो बहुत नेक, बहुत ही स्पिरिचुअल लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द हैं, और आई थिंक आप एक्चुअल में बहुत ब्लेस्ड हो जो आपको ऐसे लोग मिले हैं, और जिनके साथ ऐसी बातें करने का आपको मौका मिलता है। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। आपकी हेल्प या आपका ब्लॉकेज देखते हैं। ओह वाओ, वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो ये हेल्प के रूप में हम इस एनर्जी को रीड करेंगे। 10 ऑफ कप्स बहुत सारी हार्मनी और पीस को दर्शाता है, एंड आई थिंक इस समय जो यूनिवर्स, जो परमात्मा या जिस भी रूप में आप ईश्वर को देखते हैं, ये ऊर्जा आपको एक मौका दे रही है अपनी लाइफ में हार्मनी को क्रिएट करने का, पीस को चुनने का। एक होता है ना, चॉइसेस है हम सभी के पास, या तो हम लो वाइब्रेशनल एनर्जीज में जेलसी, ईर्ष्या करते रहें, दूसरों का बुरा सोचते रहें, कंपैरिजन करते रहें, खुद की निंदा करते रहें, सेल्फ सैबोटाज जिसको बोलते हैं हम, या फिर है कि हम यहाँ पर कुछ अच्छा करें, कुछ नेक सोचें, कुछ नेक देखें, कुछ नेक सुने, ताकि हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सकें। सो विद द 10 ऑफ कप्स आई थिंक आपको एक ऐसी हेल्प मिल रही है कि तुम धरती पर ही स्वर्ग क्रिएट कर सकते हो अपनी बेहतर चॉइसेस के साथ, अपनी अच्छी सोच के साथ। और आपके लिए एक हेल्प ये भी है कि आपको सोलमेट एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की अलाइनमेंट बन रही है आपके लिए, जहाँ पर आप सोल फैमिली मेंबर्स या सोलमेट के साथ मिलकर कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें। ओके, आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में रिलेशनशिप की भी ब्लेसिंग आपको बताना चाहूँगी कि इस समय आप एक योग्य, कह लीजिए कि पर्सन के साथ जो आपको समझ सके, आपको प्यार दे सके, आपके साथ आपको इज्जत दे सके, जिसके साथ आगे अपना भविष्य बना सको, बच्चों की ऊर्जा या प्रॉपर्टी, इस पर्सन के साथ मुलाकात का भी आपका एक मौका बन रहा है। ये हेल्प या एक ब्लेसिंग है आपकी। ओके, तो खुद के अंदर इस डिज़ायर को जिंदा रखिए कि मुझे भले लोगों के साथ या सोलमेट, अपनी सोल फैमिली या सोलमेट के साथ मिलना है, मैं अच्छे लोगों के साथ यूनियन में आने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ये अलाइनमेंट लिटरली आपके लिए तैयार है यहाँ पर। ओके, आपके सबकॉन्शियस, वाओ, 10-10 की एनर्जी, और दोनों ही 10 नंबर के बेहतरीन कार्ड जो टैरो में होते हैं। आपके सबकॉन्शियस में जो आपकी सबकॉन्शियस डिज़ायर है यहाँ पर, वो है बहुत सारा अगेन अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट करने की। आप रिच बनना चाहते हो, वेल्दी बनना चाहते हो, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि आप चाहते हो कि आपके ज़रिए आपके अपनों की भी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। आप अपनों को अच्छा घर देना चाहते हो, अपने माता पिता को जो भी खुशियाँ बेसिकली माँ बाप डिज़र्व करते हैं वो खुशियाँ देना चाहते हो, और आप एक अच्छा पार्टनर चाहते हो, शादी करना चाहते हो। तो आपके सबकॉन्शियस में ये डिज़ायर्स, ये वॉन्ट्स बैठी हुई हैं, एंड आई थिंक इस ऊर्जा की वजह से अगर आप इसको मैनिफेस्ट करते हो ना, पाइल नंबर 4, यू कैन डू इट। ये बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि देखो 10 ऑफ कप्स की ही एनर्जी आपके लिए हेल्प में बैठी हुई है आपके लिए, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस 10-10 की एनर्जी है, तो ये लिटरली आपको प्रेयर्स की इम्पॉर्टेंस भी कहीं ना कहीं बता रही है। प्रेयर्स कीजिए, ओके, आशावादी ऊर्जाओं के साथ जुड़िए, खुद को एक हैप्पी अबंडेंट पर्सन के रूप में देखिए, अपनी फ्यूचर सेल्फ को ऐसे विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि यही सब कुछ आपके लिए आना चाहता है। तो अपने दिमाग में कुछ और नेगेटिव चीज़ों को लेकर ही क्यों आना? फ्यूचर सेल्फ रेडी है आपको इन ब्लेसिंग्स तक पहुंचाने के लिए। ओके, सो यस, ब्यूटिफुल एनर्जीज। और आपके करंट पास्ट की एनर्जी को चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉश, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी करंट
आई मीन आपके करंट पास्ट में क्या हुआ था जो आपकी करंट एनर्जी को इफेक्ट कर रहा है, वो है क्लैरिटी। ये पायल ने पास्ट में ट्रुथ और क्लैरिटी के लिए, या कह लीजिए ट्रुथ और क्लैरिटी को क्लेम किया है। आपने कहा है कि मुझे किसी चीज़ की अगर क्लैरिटी चाहिए तो वो है सच, कि किसी सिचुएशन का सच क्या है, किसी पर्सन का सच क्या है। तुम मुझे बता दो कि तुम मेरे लिए क्या सोचते हो और सीधा सीधा बता दो, मन में ऐसे चोर रखने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ऐसा स्वभाव या ऐसी एनर्जीज को आपने क्लेम किया है पास्ट में। आपने कहा मुझे सिर्फ न्यू बिगिनिंग चाहिए, मुझे पास्ट में नहीं फंसे रहना, मुझे शुरू से शुरू करना है चाहे चीज़ों को, ठीक है, लेकिन मैं न्यू बिगिनिंग को ही क्लेम करूँगा, सच को क्लेम करूँगा, क्लैरिटी को क्लेम करूँगा। मुझे चीज़ों में ऐसे ब्लैक एंड वाइट में नहीं फंसना, या तो वो ब्लैक है चाहे या तो फिर वो वाइट है या फिर वो ग्रे है, लेकिन मुझे मिक्स नहीं करना चीज़ों को, जो है जैसा है वैसे ही देखना है चीज़ों को। और ये जो पर्सनालिटी आपने डेवलप की है ना पायल नंबर 4, ये बहुत मदद कर रही है आपको आपकी करंट सिचुएशन में। ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बैठी है, लोग आपको समझ इसी वजह से पा रहे हैं क्योंकि आप खुद में क्लियर हो। आप अपने आप को जिस तरीके से देख रहे हो, आप वो इसी वजह से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। आपका थ्रोट चक्र इस वजह से इतना बेहतर एनर्जी में बैठा हुआ है क्योंकि आप अपने आप को लेकर अब कंफ्यूज नहीं हो। आप कह रहे हो कि ये मेरी लाइफ है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। वीकनेस को मुझे इस तरीके से काम करना है, स्ट्रेंथ को यहाँ पर लगाना है, एंड दैट इज वाई लोग आपको समझ पा रहे हैं। ओके, आई थिंक ये पायल बहुत मजा हुआ है, या फिर इस पायल ने बहुत ही तगड़ा इनर वर्क किया हुआ है पास्ट में। ऑलराइट, आपके कॉन्शियस थॉट्स में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक आपके कॉन्शियस माइंड में कभी कभी हार का डर आ जाता है। आप बिल्कुल सही ट्रैक पे होते हो, लेकिन कभी ना कभी आपको ऐसा लगने लगता है कि इतने मेरे ऊपर जो विश्वास दिखाया जा रहा है, इतना मुझे ये बताया जा रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, कहीं मैं लोगों को डिसअपॉइंट ना कर दूँ, कहीं मैं दूसरों की निराशा का कारण ना बन जाऊँ। ये थॉट्स आपको कहीं ना कहीं डराते हैं। एंड ट्रस्ट मी पायल नंबर 4, जब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हो ना जो हम पे बहुत ट्रस्ट करें, या हमें इस नज़र से देखें कि हम ये कर सकते हैं, तो वो प्रेशर बन जाता है, नो डाउट। ओके, लेकिन बस थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ, अवेयर हो जाओ कि ये नहीं होगा, क्योंकि देखो आपका सबकॉन्शियस कितनी सॉलिड एनर्जी में बैठा हुआ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपका बिलीफ सिस्टम है। आप धरती पर स्वर्ग क्रिएट करना चाहते हो, हार्मनी क्रिएट करना चाहते हो, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, फैमिली के लिए नहीं बल्कि इस लाइक कि मुझे धरती, अगर मैं किसी की मदद भी कर सकूं तो मुझे उसकी लाइफ में भी अबंडेंस को भेजना है। मुझे अगर मैं किसी के लिए प्रेयर करूं तो मैं उसकी सक्सेस के लिए, ये आपका मतलब मूल रूप है आपका। ओके, तो अपने माइंड में ना ये जो डर आ जाता है कि कहीं मैं डिसअपॉइंट ना कर दूं, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये नहीं होगा, ये सिर्फ शोर है। ओके, ये भी हो सकता है कि ये आपके इर्द गिर्द में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस डर में जीते हैं और उनको देखकर आप ट्रिगर हो जाते हो और उनके उस डर को आप अपना डर बना लेते हो। ओके, सो यस, विद द 5 ऑफ सोर्ड्स इसको बस अवेयरनेस में लेकर आओ कि ये नहीं होगा, सिर्फ थॉट है और सिर्फ प्रेशर की वजह से होता है। सिंपली अगर मैं बैलेंस कर लूँ, थोड़ा सा रूट चक्रा पे काम कर लूँ, थोड़ा सा नंगे पाँव चल लूँ, तो फिर मैं ठीक हो जाऊँगा। ओके, आपका नियर फ्यूचर देखते हैं। कम ऑन, मैंने क्या बोला आपको? 4 ऑफ वॉन्ड्स इस पाल के लिए लिटरली रिलेशनशिप्स में शादी, विवाह, मंगलसूत्र, दूल्हा दुल्हन, डेकोरेशन, बहुत सारे ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, अच्छे अच्छे कपड़े और बहुत सारी हैप्पीनेस, न्यू होम, बहुत सारे हैप्पी लोग जो आपकी खुशी से खुश, ये है आपके नियर फ्यूचर में। ओके, ये है आपके नियर फ्यूचर में बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी स्टेबिलिटी, बहुत सारी अच्छे लोगों के साथ यूनियन, इमोशनल टॉक, इमोशनल कम्युनिकेशन, दिल की बात शेयर करना, शादी। लिटरली आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो, बिल्कुल सही ट्रैक पे, पायल नंबर 4। ओके, सो नियर फ्यूचर 4 ऑफ वॉन्ड्स लेकर आ रहा है आपके लिए। आपकी अप्रोच 7 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप कभी कभी इस प्रेशर में इस वजह से भी आ जाते हो कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको किसी काम को करने में बाकियों के मुकाबले में आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। जैसे कोई एक पर्सन आपके सामने जो हो सकता है कि 1 घंटे में उस काम को फिनिश कर दे, और हो सकता है कि आप उस काम को करने में 1.5 घंटा ले रहे हो, लेट्स से। तो आप इस चीज़ को बुरी नज़र से देख रहे हो
आपको लग रहा है ये सही नहीं है, और आप इसी वजह से अपनी अप्रोच में कहीं ना कहीं अपने एक्शंस में ना कभी कभी डिले भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यार मैंने लेट ही तो करना है, तो फिर मैं बाद में ही देख लूँगा। नो नो, अगर आप थोड़ा आधा घंटा मान लीजिए ज़्यादा ले रहे हो, तो हो सकता है कि कुछ बारीकियों का आप ध्यान लगा रहे हो, ध्यान दे रहे हो। तो खुद को ऐसे सेल्फ सैबोटाज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। और अगर आप अपनी अप्रोच में इसे गिल्ट के ऊपर थोड़ा सा काम कर लें कि इट्स ओके, अगर दूसरों के मुकाबले में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो कोई ऐसे पहाड़ नहीं टूटने वाला, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इट्स ओके। सभी की अपनी अपनी स्पीड है, हर बच्चे की, हर इंसान की अपनी स्पीड है। तारे ज़मीन पर देखिए ना मूवी, आपको देखनी चाहिए अगर आपने नहीं देखी। उसमें भी यही मेन मुद्दा है कि हर बच्चे की जो है अपनी स्पीड है चीज़ों को सीखने की, चीज़ों को जानने की। तो हमको वो प्रेशर या वो सैबोटाज करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यस, मैं आपको वो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। उस मूवी से भी आपको कोई ना कोई मैसेज मिल सकता है, ओके। आपका इन्वायरमेंट, ओ वी हैव पेज ऑफ कप्स, फिर से वही चीज़। आपके इन्वायरमेंट में ना पहली तो बात इंस्पिरेशन बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है आपके इन्वायरमेंट में। आपके इर्द गिर्द जैसा माहौल है उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिएटिव दिख ही जाता है, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल दिख ही जाता है, लाइट हार्टेड दिख ही जाता है, क्यूट सा दिख ही जाता है, स्वीट सा दिख ही जाता है। और वो चीज़ एक किस्म की ना कह लीजिए ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो वाली ऊर्जा है बेसिकली। तो इन्वायरमेंट में जब आप इस एनर्जी को देखोगे ना, वो बेसिकली आपके लिए संकेत है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते चले जाओ बस। और पेज ऑफ कप्स की खासियत एक चीज़ ये भी होती है कि ये इसको देने का बड़ा शौक है, ये जितना देता है उतना सीखता है। ये इसे लगता है कि जितना हम गिविंग एनर्जी में जाएंगे, जितना शेयरिंग एनर्जी में जाएंगे, उतना ही हमारा विकास होगा। एंड आई थिंक ये अगर आप ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करो, अगर हम सभी में देने का भाव आ जाए, जो होता सभी में है ही ऑब्वियसली, तो आप देखिए हम कितना जल्दी से अपना एवोल्यूशन कर सकते हैं, कितना और ज़्यादा इवॉल्व हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ये अच्छी एनर्जीज लेकर आता है, तो इसमें ईगो भी शांत होती है, राइट। तो आपके इन्वायरमेंट में क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन और होप बहुत है, और इसका फ़ायदा उठाते रहिए बस आप, ओके। मेन कार्ड आज के रीडिंग का जो बिग रेवलेशन का काम करेगा, ओह माय गॉश, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, बिग रेवलेशन आपके बारे में ये है पायल नंबर 4 कि आप दरअसल स्पीड के साथ बहुत अच्छे हो, ओके। आप स्पीड के साथ, कभी कभी होता है ना कि प्रेशर होता है यार, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, जल्दबाजी में काम खराब होते हैं, बट आई थिंक आप दरअसल जब थोड़ा प्रेशर में आ जाओ या कम समय, आप ज़्यादा अच्छे से एक्ट करते हो, आपका एक्शन या आपका एफर्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। आपको जब थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाए तब आपका काम खराब होता है, लेकिन प्रेशर में आप अच्छा परफॉर्म करते हो। तो इस एक चीज़ को देखो, इस एक चीज़ को समझो कि मैं प्रेशर में अच्छे से काम करता हूँ, तो जब भी वो प्रेशर बने तो वो मेरे लिए मतलब कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बाकी लोग जो थोड़ा सा घबरा सकते हैं या पैनिक मोड में जा सकते हैं, वो मेरे लिए एक वरदान का काम करता है। तो इस चीज़ को अपने हक में, इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो, इस बिग रेवलेशन को, ओके। आप स्पीड के साथ, प्रेशर के साथ आप अच्छे हो, एक्चुअल में आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं हो, क्योंकि आप यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट में भी चले जाते हो विद 5 ऑफ सोर्ड्स की नहीं मैं तो डिसअपॉइंट कर दूंगा। नहीं करोगे, नहीं करोगे, ओके। आपका डिस्टेंट फ्यूचर, वी हैव द मून कार्ड। आपके डिस्टेंट फ्यूचर में ना पहले तो बहुत सारी साइकिक एनर्जी है, ऐसा लगता है कि इट्स लाइक आप खुद के काउंसलर हो, खुद के थेरेपिस्ट हो, खुद के टैरो रीडर हो, खुद के गाइड बन गए आप, खुद के टीचर बन गए आप। और मैं इसको ईगो सेंस में नहीं बोल रही, अच्छी ऊर्जा से बोल रही हूँ कि अब आप बाहर कुछ कहीं पर डिपेंड नहीं हो रहे। आप कह रहे हो कि मैं खुद से देख सकता हूँ, खुद से कर सकता हूँ, खुद पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, खुद की सुन सकता हूँ, मेरे अंतर आत्मा की आवाज़ क्या है। तो आप फ्यूचर में ऐसे बन रहे हो, फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा साइलेंट भी हो रहे हो। पायल नंबर 4, साइलेंट इस तरीके से हो रहे हो कि आपको समझ में आ रहा है कि बोलने की कहाँ ज़रूरत है और चुप रहने की कहाँ ज़रूरत है। आई थिंक इससे आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचाओगे इन द फ्यूचर,
क्योंकि गलत समय पर कोई गलत बात बोल दी तो उससे भी नुकसान होता है। लेकिन यही अदा आप एक्चुअल में ये स्ट्रेंथ सीख रहे हो, विच मीन्स कि आपको पता होगा ये जो मौका है, इस समय मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, चुप रहने की ज़रूरत है, और ये चीज़ आपके हित में, आपके एडवांटेज में काम करेगी। ओके, सो यस, बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन आप इन द फ्यूचर बन रहे हो, और आपको एक बहुत ही डीप पर्सन के रूप में परसीव भी किया जाएगा, जिसकी बातों में वजन हो। जब कोई बोले तो फिर सुना जाए, सुने लोग उसे। ओके, इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा होने वाला है फ्यूचर में आपका। ओके, 3 कार्ड्स जो बेसिकली आपके स्पिरिचुअल टीम की तरफ से गाइडेंस है। 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपको कहा जा रहा है हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। हो सकता है कि आगे बढ़ने के इस प्रोसेस में कभी कभी आपको स्पीड मिले, और कभी कभी हो सकता है कि आगे बढ़ने के प्रोसेस में कभी कभी वो ज़रा स्पीड ना भी हो, बट इट्स ओके। हमेशा लेकिन ज़िंदा रखना है इस डिज़ायर को कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे एडवेंचर पर निकलना है, मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है, ट्राई करना है। इस भूख को, इस डिज़ायर को आपको बस ज़िंदा रखना है। अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, हेल्प मिलती रहेगी, आगे बढ़ने की नैया मिलती रहेगी आपको, समंदर मिलता रहेगा आपको, जिसमें आप आगे बढ़ते रहेंगे बेसिकली। ओके, लेकिन ये डिज़ायर जो है कि अब और क्या है मेरे लिए, मैं और क्या कर सकता हूँ, और क्या जान सकता हूँ, एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, इस भूख को जिंदा रखना है बस। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जीज पाइल नंबर 4 के लिए। सो यस, ये है पाइल नंबर 4 की रीडिंग। होपफुली आपको इससे बहुत सारी इंसाइट्स, गाइडेंस मिली होगी। मुझे बहुत मज़ा आया है आज की रीडिंग को करते वक्त, और अगर मुझे इस रीडिंग पर अच्छा रिस्पांस आता है, भर भर के लाइक्स आते हैं, भर भर के कमेंट्स आते हैं, तो मैं ऐसी रीडिंग फिर से करना चाहूँगी। तो यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। और मैं फिर से याद दिला दूँ, हमारी नई वर्कशॉप आई एम होम वर्कशॉप, जो कि वेट लॉस प्रोग्राम है, 3 महीने तक ये वर्कशॉप चलेगी। इस चैनल की, मेरे काम की कह लीजिए, सबसे लंबी वर्कशॉप। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बुलंद वर्कशॉप होने वाली है, राइट। सो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे वेट लॉस के बारे में, और साथ में मिलकर काम करेंगे, ताकि सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट ही ना हो, बल्कि प्रैक्टिकल पार्ट भी, जिसमें हम लिटरली वेट लॉस भी करें, राइट। तो यस, अगर आप रुचि रखते हैं इस वर्कशॉप में तो आपका तहे दिल से स्वागत है। और आप डिटेल्स के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। अगेन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर देखिएगा। और क्या, बस अपना ध्यान रखिए, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा इंतज़ार कीजिए। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। टेक केयर, बाय।